जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आप इस वीडियो को ना ऐसे देखिएगा कि जैसे अभी आप दारा कारक के रूप में देख रहे हैं कि मेरा दारा कारक किस नक्षत्र में है। आप इस वीडियो को इस तरह भी देख सकते हैं कि आपका लगन लॉर्ड जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र में क्या ट्रेड मिलेंगे, वहाँ से भी आपको ये उसके कारक तत्व नक्षत्र के देखने को मिलेंगे। सो आज का जो सेशन है वो है हमारा नक्षत्रों को समझने का कि जब दारा कारक नक्षत्र के अंदर किसी भी आता है तो उसमें आपके स्पाउस की क्या पर्सनैलिटी होती है, क्या उनका नेचर होगा। एक्चुअली जिन लोगों को नहीं पता पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दारा कारक प्लैनेट जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर यूज़ किया जाता है। उसमें डिग्री के हिसाब से हर प्लैनेट को एक नाम दिया गया है। आत्मा कारक, अमात्य कारक, मातृ कारक, पितृ कारक, ग्रांति कारक, दारा कारक, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम हैं। तो जो दारा कारक होता है वो सबसे कम डिग्री पे होने वाला प्लैनेट होता है। जिसकी डिग्री सबसे कम होगी आपके चार्ट के अंदर वो आपका दारा कारक होगा। अर्थात मान लीजिए किसी का मंगल 3 डिग्री 20 कला पर है और शनि भी कहीं ना कहीं 3 डिग्री 21 कला पर है। तो जो इनका दारा कारक होगा वो इनका 3 डिग्री 20 कला वाला होगा। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि उसमें वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेम डिग्री होने की वजह से ध्यान नहीं दे पाते। अगर 3 डिग्री 21 कला मंगल है और 3 डिग्री 21 कला शनि है तो विकला को देखिए कि 21 के बाद जो सबसे कम होगा वो आपका दारा कारक होगा। इससे आपको आसानी मिलेगी कि अपने दारा कारक प्लैनेट को समझने के लिए। और दारा कारक में कभी भी राहु और केतु को नहीं लिया जाता, सिर्फ आपको 7 प्लैनेट्स ही दिए जाते हैं जिसमें आपको दारा कारक ढूंढना होता है। सो द लोएस्ट डिग्री प्लैनेट इन योर चार्ट इज योर दारा कारक। अब दारा कारक का काम क्या होता है? दारा कारक ना आपकी मैरिज के बाद लाइफ, आपके स्पाउस कैसे होंगे, आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, उनका नेचर और स्वभाव कैसा होगा उस चीज़ को दर्शाता है। वो किसी राशि में होंगे, उस राशि के अंदर जो नक्षत्र होगा उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है हमारे ऊपर। हर राशि में 2.25 से 3 नक्षत्र आते हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि हर राशि के अंदर नक्षत्र का अलग स्वभाव होता है। आप पाएंगे कि जैसे हमारा दशा पैटर्न एक चलता है, जैसे पहले केतु की दशा, फिर शुक्र की, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, ऐसे ही दशा पैटर्न में नक्षत्रों का भी पैटर्न होता है। पहला जो होता है केतु का नक्षत्र होता है, फिर शुक्र का, फिर सूर्य का, फिर चंद्र का, फिर मंगल, राहु। सेम इसी पैटर्न में ये राशियों के अंदर चलते हैं। इससे आपको इजीनेस होगी आसानी से समझने में। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जिससे आपको नक्षत्र याद हो जाए, कि भले नक्षत्र का नाम आपको याद ना हो लेकिन नक्षत्र के लॉर्ड बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे। जैसे 1, 5, 9 का ट्राइन होता है, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि का ट्राइन होता है। तो इन 3 राशियों के अंदर 3 लॉर्ड्स के नक्षत्र आते हैं, केतु, शुक्र और सूर्य। ठीक है। फिर इसके बाद 2, 6, 10 वृषभ, कन्या और मकर राशि। इसके अंदर पहला जो नक्षत्र शुरू होता है वो सूर्य का होता है, क्योंकि 5 और 6 नंबर राशि या फिर 1 या 2 नंबर राशि में जो आखिरी नक्षत्र होता है वो इन दोनों राशियों के अंदर आता है। तो इसमें जो नक्षत्र होता है वो होता है सूर्य, चंद्र, मंगल का। ठीक है। फिर 3, 7, 11 इसमें भी शुरुआत जो होती है मिथुन, तुला और कुंभ राशि के अंदर आप पाएंगे जो पहला चरण होगा नक्षत्र का, जो आखिरी चरण होता है नक्षत्र का मिथुन राशि के अंदर, वो मंगल का होता है। फिर इसके बाद राहु और गुरु। फिर कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, इसके अंदर गुरु, शनि, बुध। मतलब आप कहीं ना कहीं पाएंगे जो दशा पैटर्न है वो राशियों के अंदर चलता है। इससे आप ट्राइन में आप ये समझ सकते हैं कि किस लॉर्ड या किस नक्षत्र में ये लॉर्ड बैठा होगा, मेरे दारा कारक, मेरा आत्मा कारक। आप बड़े आसानी से इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि जिसको दशा पैटर्न याद है वो राशियों में इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होता अपने नक्षत्र लॉर्ड को समझने में।
नक्षत्र एक ऐसे कारक के रूप में काम करता है कि एक तारों का समूह होता है। इस तारों का समूह में जब प्लैनेट बैठता है तो वह संग का रंग चढ़ जाता है, अर्थात एक पापी प्लैनेट भी अगर उसे अच्छा संग मिल जाए तो वो अच्छे रिजल्ट देने लग जाता है। इसी का मतलब है कि अगर नक्षत्र में मित्र के नक्षत्र में अगर मित्र बैठ जाए तो अच्छे फल देता है। जैसे चंद्रमा है, वो अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्र में कुछ अच्छे फल नहीं देता क्योंकि वह अपने शत्रु के नक्षत्र में होता है। कहीं ना कहीं बुध चंद्रमा को मित्र मानता है, लेकिन चंद्रमा बुध को अपना मित्र नहीं मानता है। इसलिए आप मोस्ट प्रोबेबली केसेस में पाएंगे चंद्रमा की दशा में जब बुध की अंतर्दशा आती है तो वो अच्छी जाएगी, लेकिन बुध की दशा में जब चंद्रमा की अंतर्दशा आती है तो वो बहुत ख़राब हो जाती है। वहाँ पे इंसान को मेंटल स्ट्रेस, बहुत सी चीज़ों में बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि चंद्रमा इन 3 नक्षत्र के अंदर आके अपने प्रभावित फल नहीं दे पाता है। ये एक एग्जाम्पल था समझने के लिए कि नक्षत्र के जो स्वामी हैं उसके संबंध दूसरे प्लैनेट के साथ कैसे हैं, ये एक इजी गोइंग हो जाता है समझने के लिए। अब आप देखिए कि हर राशि के अंदर 2.25 से 3 नक्षत्र हैं, तो आप उसमें क्या पाएंगे कि आपके जो दारा कारक प्लैनेट हैं वो जिस भी नक्षत्र के अंदर जाएंगे ना, उस नक्षत्र के लॉर्ड के कारक तत्व के रूप में काम करेंगे, या उस नक्षत्र का जो स्वभाव है अपने आप में उसकी तरह काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके स्पाउस या पार्टनर के करेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है, उनके एट्रीब्यूट्स को, उनकी अच्छाइयों को दिखाएगा, उनमें जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको दिखाएगा। इसलिए नक्षत्र विज्ञान जो है वो बहुत अच्छा विज्ञान है किसी भी प्लैनेट की अंतर आत्मा को समझने के लिए कि उस प्लैनेट के अंदर एक्चुअली उसकी मनोस्थिति क्या है। आपको प्लैनेट ऊपर से अच्छा दिख रहा है, मान लीजिए चंद्रमा स्व राशि में बैठा है, मान लीजिए कर्क राशि में ही बैठा है, लेकिन बुध के नक्षत्र में आगे बैठा है, अश्लेषा नक्षत्र में आगे बैठा है, तो ये इंसान को बड़ा मेंटल स्ट्रेस देता है, पीड़ा देता है। भले ही अपनी राशि में है लेकिन उसको जो रिजल्ट आ रहे हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं। और यहीं पर आप पाएंगे जो गुरु जैसा प्लैनेट है वो कर्क राशि के अंदर पुष्य नक्षत्र के अंदर आके उच्च का होता है, जाकि जो कि शनि का नक्षत्र होता है। अर्थात नैतिक बुद्धि और कर्म का ऐसा मिलाप हो जाता है कि जो प्लैनेट को एग्जॉल्टेड होने पर मजबूर कर देती है। इंसान की अगर बुद्धि, विजडम उसके कर्मों से जुड़ जाए तो वो एक उच्च समान, उच्च कोटि गुरु के बराबर काम करता है। तो नक्षत्रों का जो ये भेद है, जो नक्षत्रों की समानता है, हमें ये समझनी जरूरी है कि हर नक्षत्र में आके कोई ना कोई प्लैनेट जो है कोशिश करता है अपने पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट देने की। डिपेंड ये करता है उस नक्षत्र के लॉर्ड के साथ, जो है उसके स्वामी के साथ हमारे जो प्लैनेट बैठे हैं उस नक्षत्र के अंदर, उनका स्वभाव कैसा हो जाता है। सो आज हम वही बात करेंगे। तो जिन्होंने अब तक ये नहीं सुना तो कोशिश करिए कि पहले आप ये जो मैंने अभी बताया है इस चीज़ को सुन लीजिए। इससे क्या होगा, आपको ना नक्षत्रों के बारे थोड़ा सा समझ में आएगा। अभी तक राशि सुनी है, कभी नक्षत्र के ऊपर अगर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, बहुत से लोग तो जानते ही हैं, जिन्होंने कभी नहीं ध्यान दिया तो वो नक्षत्र को समझ पाएंगे कि नक्षत्र का क्या उपयोग होता है। फिर कभी इसके बाद मैं नवतारा के ऊपर भी बनाने की कोशिश करूँगा वीडियो, कि नवतारा चक्कर से आप कैसे देख सकते हैं, जिसमें नक्षत्रों को बहुत उपयोगिता होती है। जब चंद्रमा जिस नक्षत्र के अंदर होता है सबसे पहले आपको उसी की दशा शुरू होती है। जब आपका जन्म होता है और चंद्रमा उस दिन जिस नक्षत्र में था वहीं से दशा पैटर्न शुरू होता है। तो ये भी आपको आसानी होगी कि मेरे को पहली दशा किस लॉर्ड की थी या किस नक्षत्र की थी। सो अब शुरू करते हैं कि जब दारा कारक, टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्रों के अंदर जब दारा कारक प्लैनेट आते हैं, एक अभिजीत नक्षत्र भी होता है जिसको ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हैं, तो हम 27 नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे। दारा कारक प्लैनेट जब अश्विनी नक्षत्र के अंदर हो, ये पहला नक्षत्र होता है पूरे नक्षत्रों में। सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, जिसके स्वामी केतु होते हैं। जो इनकी डिग्री होती है ये 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 कला में मेष राशि के अंदर होते हैं। अर्थात आपके दारा कारक प्लैनेट जो सबसे न्यूनतम डिग्री पे है, जो सबसे कम डिग्री पे है, अगर वो मेष राशि के अंदर 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 कला के अंदर है तो वह प्लैनेट आपका अश्विनी नक्षत्र के अंदर चला गया। अश्विनी नक्षत्र में जब आपके दारा कारक हो तो ये दिखाते हैं कि जो आपके स्पाउस की पर्सनैलिटी होगी थोड़ी सी एनर्जेटिक होगी, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी होगी, लेट गो करने की आदत होगी, अध्यात्म एक उनके नेचर में दिखेगा, कहीं ना कहीं आप पाएंगे।
एनर्जेटिक होंगे, आप कह सकते हैं एम्बिशियस भी होंगे, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड रहने वाले होंगे, अपने लिए थोड़ा सा ज़्यादा सोचने वाले हो सकते हैं। एंड इट शोज समटाइम्स दे आर हैविंग अ इम्पल्सिव नेचर। क्यों? क्योंकि मेष राशि है, अब इसको जोड़िए, मेष राशि है और केतु है। मेष राशि के अंदर केतु का नक्षत्र है, तो मंगल और केतु कहीं ना कहीं एक समान ही माने जाते हैं। कुजवत केतु जो कहा जाता है, केतु जो है मंगल की तरह ही कार्य करता है, तो ये इम्पल्सिव नेचर को दिखाता है। लेकिन इनके अंदर एक खास बात होती है, ये ना नेचुरल गिफ्टेड पीपल होते हैं, ये हील बहुत जल्दी से कर सकते हैं। केतु का स्वभाव है किसी को बहुत जल्दी से हील कर देना, क्योंकि केतु जो है रूट कारक है, वो जड़ों से जुड़ जाता है। जब आपके जो स्पाउस हैं वो सामने वाले इंसान या आपकी किसी भी भावना को जड़ से समझकर उसको हील कर देते हैं बहुत जल्दी से। वेदर दे आर वेरी इमोशनली एंड फिजिकली, कहेंगे हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। इनका जो फिजिकल एफर्ट्स होंगे, जो इमोशनल एफर्ट्स होंगे, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की इनकी हमेशा कोशिश रहेगी। इंडिपेंडेंट थिंकर होते हैं, अपनी सोच को बढ़ावा देने वाले होते हैं, ज़्यादा किसी की सुनते नहीं हैं। अडेप्टेबल इनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये ढाल लेते हैं अपने आप को। ये नहीं सोचते कि उसमें मेरा क्या होगा, मुझे कैसे करना है, जो सिचुएशन होगी उसके अंदर ये बहुत जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं उस सिचुएशन को। प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होती है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो आप इनके पास जा सकते हैं, अपने स्पाउस, अपने पार्टनर के पास, आप पाएंगे कि ये बहुत जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। ये किसी भी काम को किसी भी जगह से स्टार्ट कर सकते हैं, ये इनके अंदर एक क्वालिटी होती है। ये अश्विनी जो नक्षत्र है ना, ये इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी है कि ये लोग कहीं से भी स्टार्टअप कर सकते हैं, किसी काम को कोशिश करते हैं ये पूरा करने की, लेकिन उसमें इनको ब्लॉकेजेस देखने को मिलती हैं। शुरू में किसी काम को शुरू किया, उसमें ब्लॉकेजेस मिली, लेकिन इन द एंड उस काम को पूरा कर देते हैं। इनकी सबसे बड़ी वीकनेस सिर्फ इम्पल्सिवनेस होती है कि ये बहुत जल्दी इम्पल्सिवनेस की वजह से कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, जिस डिसीजन के चलते समटाइम्स दे फील दैट दे टेक अ रॉन्ग डिसीजन। और रेस्टलेसनेस, मतलब इनको हर समय थकान रहती होगी, दे फील कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ या थकी हुई हूँ, बॉडी के अंदर टायर्डनेस रहती है। क्योंकि मेष राशि के अंदर है ना केतु नक्षत्र, तो इनको बैठने नहीं देगा, बॉडी में एनर्जी उत्पन्न हो रही है वो काम करने की, लेकिन नक्षत्र केतु का है जो कि ब्लॉकेजेस पैदा कर रहा है, काम करते हैं रुक जाता है, फिर काम करते हैं रुक जाते हैं, जिसके चलते इनकी फिजिकल बॉडी थकने लग जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये प्रोजेक्ट को लेते हैं, उसको इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, लेकिन इन द एंड बाद में उसको कंप्लीट कर देते हैं। दे हैव अ वेरी गुड हैंड इन द म्यूज़िक, लिटरेचर, एडवर्टाइजमेंट, एंड आप पाएंगे कि इनकी जो नाक होगी ना वो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि इसके जो लॉर्ड भी हैं कहीं ना कहीं अश्विनी कुमार को कहा गया है। डाइटी जो हैं इनके देवता जो हैं वो अश्विनी कुमार हैं, और अश्विनी कुमार जी को पुरातत्व में जो उनकी पिक्चर्स दिखाई गई है उसमें ना इनकी नाक थोड़ी सी लंबी होती है। तो आप पाएंगे कि जो अश्विनी नक्षत्र में आपके दारा कारक प्लैनेट है उसमें आपके स्पाउस के पार्टनर की जो नोज होगी वो लंबी होगी, बट दे हैव अ वेरी गुड हैंड इन द म्यूजिक, लिटरेचर, रूट से जुड़े हुए कार्यों में उनकी सबसे ज़्यादा महत्वता होगी। दिमाग के दिन के वो चलता रहता होगा कि मुझे कैसे इस काम के जड़ तक जाना है। अब बात करते हैं भरणी नक्षत्र के अंदर अगर आपके दारा कारक हैं तो क्या रिजल्ट होंगे। देखिए, भरणी नक्षत्र दूसरा नक्षत्र है जो कि मेष राशि के अंदर आता है, और जो इसके स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं, और जो इनकी डिग्रीज होती हैं इस नक्षत्र के अंदर, ये नक्षत्र 13 डिग्री 20 कला से 26 डिग्री 40 कला तक मेष राशि के अंदर आपको इस नक्षत्र को देखने को मिलेगा। तो ये दिखाता है दैट योर स्पाउस विल बी वेरी रोमांटिक, दे हैव अ मोर सेक्सुअल डिज़ायर्स, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं भोग विलास का कारक है, थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक गेन की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान हो सकता है, और जीवन में उनकी जो उनका झुकाव होगा वो कहीं ना कहीं सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ होगा कि मुझे खुद में कुछ बदलाव करना है। ऐसा इसलिए, देखिए, जो इस नक्षत्र के डाइटी है ना वो यमा है, यमराज हैं। तो यमराज का एक काम है, वो एक साइकिल को चलाते हैं, जीवन फिर मृत्यु, फिर जीवन फिर मृत्यु, अर्थात एक साइकिल के रूप में वो कहीं ना कहीं बदलाव करते रहते हैं। तो जो ये बदलाव देखने को मिलता है ना वो हमें भरणी नक्षत्र के अंदर देखने को मिलता है कि अगर आपके दारा कारक भरणी नक्षत्र में है तो आपके जो स्पाउस की इंक्लिनेशन होगी कहीं ना कहीं वो सेल्फ डेवलपमेंट के प्रति ज़्यादा होगी, खुद के अंदर बहुत सी चीज़ों को बदलना, खुद की आदतों को बार बार बदलना, द वे ऑफ बिहेविंग,
विद द अदर पर्सन, उस पर्सनैलिटी को बार बार बदल लेना. इट ऑल्सो शोज दैट दे आर हैविंग अ नर्चरिंग नेचर, जो कि कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव वे में हमेशा देखने को मिलेगी, जो वो नर्चरिंग नेचर है. शुक्र का स्वभाव कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा गया है कि चंद्रमा की तरह कारक के रूप में काम करता है, क्योंकि जो शुक्र दिग्बली होते हैं वो चौथे हाउस में आके होते हैं जहाँ पर चंद्रमा की राशि आती है. तो शुक्र को भी आप नर्चरिंग नेचर के रूप में ले सकते हैं कि सब स्पाउस का जो स्वभाव हो वो एक नर्चरिंग नेचर के रूप में काम करें. It shows their spouse will be very passionate, courageous, creative, they have a more art and they have a magnetic personality. मतलब ऐसी पर्सनैलिटी जो उनके प्रति लोग अपने आप को, या फिर हम कह सकते हैं लोग उनके प्रति बहुत जल्दी से आकर्षित हो जाते हों. दे आर वेरी एम्बिशियस, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के पीछे ही भागते रहते हैं इनके पार्टनर जो हैं. एंड दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, कि मुझे इस कार्य को पूरा करना है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होकर उस कार्य को पूरा करते हैं. ये अलग अलग फील्ड में हो सकते हैं, जैसे शुक्र का ये नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, अर्थात इनमें ऐसी कलाएं हो सकती हैं लाइक म्यूज़िक, फिल्म जैसे काम में होना, सिंगिंग का काम करना. दे आर वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ मेडिकल फील्ड, और वी कैन से दे वेरी वेल नोन अबाउट द मेडिसन्स ऑल्सो. इनको दवाइयों के बड़ा ज्ञान होता है, अर्थात अपने घर में शायद ये दवाइयों को जानने वाले सब सर्वाधिक इंसान होंगे. दे वेरी वेल नोन अबाउट द चाइल्ड केयर, चाइल्ड की केयर कैसे करनी है ये इनको पता होता है. मोस्ट ऑफ द पीपल आप पाएंगे कि जैसे एक मेल चार्ट है तो उसमें जो उनके वाइफ होंगी तो हो सकता है किसी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में हो, या अपना चाइल्ड केयर का कोई फर्म हो उनका. लाइक जैसे हम वो देखते हैं, हम आजकल छोटे छोटे बच्चों को डाल देते हैं 2-2.5 साल को ये क्रच वगैरह के अंदर, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोग अपना ऐसा व्यवसाय भी कर सकते हैं जहाँ पर ये लोग कहीं ना कहीं अपना चाइल्ड केयर के प्रति जो इनका स्वभाव है, जो चाइल्ड केयरिंग का इनका स्वभाव है, उसके जरिए ये वेल्थ जनरेट कर सकें. और अगर आप फीमेल हैं तो मेल चार्ट में ये जैसे पुलिस, मिलिट्री, इन जैसी चीज़ों को दिखाता है कहीं ना कहीं, कि ये एक अथॉरिटेटिव पोस्ट को दिखाता है जहाँ पर ये रह के अपनी लाइफ में कंफर्ट को बढ़ा सकते हों. अब बात करते हैं कृत्तिका नक्षत्र के बारे. ये तीसरा नक्षत्र होता है जो कि मेष राशि के अंदर आता है, और यही नक्षत्र का जो अंतिम चरण है वो वृषभ राशि के अंदर आता है. जो इसके लॉर्ड होते हैं वो सूर्य होते हैं. ये 26 डिग्री 40 कला से मेष राशि के अंदर वृषभ राशि के शुरुआत के 10 डिग्री तक ये नक्षत्र होता है. आपके जो दारा कारक प्लैनेट है अगर, तो वो शुरुआती अंतिम डिग्री में है, मान लीजिए मेष राशि की डिग्री के अंदर है, तो ये अर्थात मेष राशि में ही है. और अगर वृषभ राशि के शुरुआती अंशों पर है तो आप पाएंगे ये वृषभ राशि के अंदर है. ये दिखाता है कि जो आपके स्पाउस होंगे बड़े एम्बिशियस और इंडिपेंडेंट नेचर के होंगे, और उनका स्वभाव होगा उनके ऊपर रोक टोक ना लगाना. अगर आपका दारा कारक प्लैनेट एरीज साइन में है और नक्षत्र कृत्तिका में है, तो आप पाएंगे दैट योर स्पाउस पार्टनर विल बी वेरी एम्बिशियस एंड इंडिपेंडेंट नेचर. अगर वो वृषभ राशि के अंदर है तो आप पाएंगे वो बड़े लॉयल होंगे अपने किसी काम के प्रति, या एक रिलेशनशिप को निभाने के लिए वो बड़े लॉयल होते हैं. बट दे हैव अ वेरी इम्पेशंस, शार्प नाइफ टंग, ऐसे हम कह सकते हैं कि जब ये बोलते हैं तो कभी कभी इनका अपने बोलने के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाता. जैसे एक चाकू की धार होती है, वैसे फिर इनके हम कह सकते हैं कि जब ये अपने शब्दों को यूज़ करते हैं तो उसमें कभी माप तोल नहीं कर पाते. ये we can say that challenging comes in the relationship. इंडिपेंडेंट नेचर होने की वजह से समटाइम्स रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं. लेकिन इनकी एक बात अच्छी ये होती है कि ना, ये कोई भी वर्ड्स को जब यूज़ करते हैं, जैसे अपना काम निकलवाना है, तो शुगर कोटेड वर्ड्स होते हैं कि बहुत मिठास से बात करना. जो शुक्र की राशि में सूर्य का स्वभाव हो जाता है, भले ही थोड़ा सा एरोगेंस से ईगो आ जाता है क्योंकि सूर्य इस नक्षत्र के लॉर्ड होते हैं, लेकिन जब इन्हें अपना काम निकलवाना है या सामने वाले से बात करनी है तो ये अपने वर्ड्स के अंदर जो मिठास लेकर आते हैं वो बहुत ही अलग होती है कहीं ना कहीं. इट शोज दे डू एफर्ट्स विद द ऑनेस्टी. ये अपने काम में जो एफर्ट्स करते हैं, अपने ऑनेस्टी उसमें बहुत अच्छी रखते हैं. ये किसी भी काम को इस स्वभाव से नहीं करते हैं कि उसके प्रति या उस काम के प्रति इनका हम कहें कि बिना मन के कर रहे हैं. जिस भी काम को करेंगे उसको मन से करते हैं.
ये लोग कहीं ना अपने घर से काफ़ी समय से दूर रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इनके फाइनेंस की वजह से, जॉब की वजह से, बिजनेस की वजह से ये अपने घर से बहुत दूर रहा करते हैं, समय नहीं दे पाते फैमिली को। इट ऑल्सो शोज दे कैन इन द प्रोफेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स, अर्थात कि दवाइयों का कोई लेन देन का बिजनेस करते हों, या फार्मास्यूटिकल्स जैसी कंपनी के अंदर ये जॉब करते हों, हैंडक्राफ्ट आइटम्स जैसी चीज़ों में बहुत अच्छा इनकी हॉबीज़ होती है। हैंडक्राफ्ट आइटम्स को ये प्रोफेशन बना लें कि उसको अपना बिजनेस बना के ये उस को सेल परचेज कर सके उन आइटम्स को। मेनली ये कोशिश करते हैं कि सिटिंग जॉब को प्रेफर करें, लाइक इंजीनियरिंग कर सकें। समटाइम्स दे पीपल कैन बी लेज़ी, क्योंकि सूर्य का स्वभाव होता है कि राजा हूँ मैं तो थोड़ा आराम करूँ। तो जब दारा कारक कृतिका नक्षत्र में होता है, सूर्य के नक्षत्र में, तो जो आपके स्पाउस का स्वभाव होता है थोड़ा लेजीनेस हो जाता है। ठीक है, कोई रूटीन नहीं रहती है, मन मर्जी के मालिक है, जैसे कि बताया शुरू में, इंडिपेंडेंट नेचर होती है। तो ये उस वजह से ना अपनी डाइट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते। दे डोंट हैव अ प्रॉपर डाइट चार्ट ऑफ देयर लाइफ। तो वहाँ से समटाइम्स इनको ना हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं, और आप पा सकते हैं कि इनके टीथ में प्रॉब्लम होना, वीक आई साइट होना, आँखों की रोशनी में थोड़ा सा इनको डिफेक्ट होना, कि मतलब किसी चीज़ को पढ़ना है तो जल्दी से कम उम्र में ही इनको चश्मा लग जाता हो। दे मस्ट हैव द कट ऑन देयर बॉडी, लाइक क्योंकि ना इस नक्षत्र के अंदर जो वेपन्स आते हैं वो नाइफ़ और रेज़र आते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी बॉडी पे ना रेज़र या फिर नाइफ़ का निशान जरूर, कट मार्क जरूर होगा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के बॉडी के ऊपर। और यहाँ पर ना एक चीज़ ये देखिए, इस नक्षत्र के अंदर आके ना चंद्रमा उच्च का हो जाता है, हमेशा याद रखिएगा। चंद्रमा यहाँ पर इस नक्षत्र में आके उच्च का हो रहा है, तो इट शोज दैट जो आप कर्म करेंगे ना वो बहुत प्रफुल्लित होकर करेंगे। ऐसा क्यों? चंद्रमा यहाँ पर शुरू में 3 डिग्री के अंदर अंदर ही वृषभ राशि के अंदर, अर्थात 3 डिग्री 20 कला तक उच्च का हो जाता है, और जो नौमाश में ये जाता है ये कर्क राशि, मकर राशि के नौमाश में चला जाता है। अर्थात ऐसा जो इंसान कर्म करेगा ना, अगर ये आपके चार्ट में है तो आप मेरी बात को रिलेट कर पाएंगे कि ऐसे में जो आपका पार्टनर जो कर्म करेगा उस कर्म को एक मात्र भावना के साथ करेगा। अर्थात कि वो जो कर्म कर रहा है ना, वो काम नहीं कर रहा है, या वो बिजनेस प्रोफेशन या कोई भी काम कर रहा है, वो एक तरीके से उस काम को पाल रहा है, उस काम को एज अ मदर के रूप में पालने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए चंद्रमा इस नक्षत्र में आके उच्च का हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह शुक्र की राशि में, सूर्य के नक्षत्र में, और मकर राशि जो कि शनि का राशि होती है उस नवमाश में चला जाता है, जहाँ पर एक इंसान को अच्छा जीवन जीने के लिए, मन को अपने स्थिर करने के लिए एक ऐसा ही स्वभाव चाहिए होता है कि वो जो भी काम करे उसमें एक मात्र भावना, माता की भावना रखते हुए करे। इसलिए चंद्रमा इस नक्षत्र के अंदर आके उच्च के हो जाते हैं। अब बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र के बारे। ये चौथा नक्षत्र होता है और टॉरस साइन के अंदर ये आता है। 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 कला के बीच में ये नक्षत्र आता है। तो आप क्या पाएंगे कि इसके जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। इट शोज दैट योर स्पाउस इज हैविंग अ वेरी गुड वॉइस, दे आर हैविंग अ वेरी गुड फूड हैबिट्स। बात करने का तरीका बहुत अच्छा होगा। अगर अफ्लिक्शन में नहीं है, अर्थात शनि राहु साथ में नहीं है, तो बहुत अच्छे लहजे में बात करते होंगे। दैट योर स्पाउस नेचर कैन बी नर्चरिंग नेचर, सबको खाना खिलाना, नर्चर करना है, जो चंद्रमा का स्वभाव होता है। केयरिंग एंड इमोशनल। इट शोज दैट योर स्पाउस, योर पार्टनर विल बी वेरी स्पोर्टिव एंड सेंसिटिव। दे विल सपोर्ट यू व्हेन द लाइफ हिट्स यू। जब माँ की याद तभी आती है जब जीवन में कोई साथ नहीं देता है। तो आपके तो जो दारा कारक प्लैनेट है, आपका जो स्पाउस पार्टनर है, वो तो उस नक्षत्र में जाके बैठ गया है जहाँ पर काम ही ये है कि इंसान को साथ मुझे तब देना जब उसके साथ कोई खड़ा हो, कि वो माता के रूप में काम करने लग जाते हैं उस समय। इट शोज दैट देयर स्पाउस विल हैव वेरी गुड इमोशंस विद देयर लीनिएज एंड ट्रेडिशन, कि वो अपने ट्रेडिशन और लीनेज को कभी नहीं भूलते हैं। उनका ना बड़ा अलग से झुकाव होता है उन चीज़ों के प्रति, जो कि इनको अपनी फैमिली के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की हिम्मत देता है। एंड ये आपको सिखाते हैं कि छोटी छोटी बातों में भी कैसे खुश हुआ जाता है। चंद्रमा
कि नक्षत्र है जो चंद्रमा का स्वभाव है चंचलता है, तो छोटी छोटी बातों में भी खुश हो जाना। समटाइम्स आप उनको देख के भी खुश होते होंगे कि ठीक है, शायद यही मेरे से अच्छी लाइफ को जी रहे हैं। पेशेंस एंड एप्रिशिएशन दे टीच यू कि पेशेंटली कैसे काम किया जाता है, अप्रिशिएट कैसे किया जाता है, जो कि किसी रिलेशनशिप को चलाने के लिए लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इट शोज दैट हाउ यू कैन सेक्रीफाइस फॉर योर डियर वंस। आप अपने के लिए कैसे सेक्रीफाइस किया जाता है, ये चीज़ आपको इनसे सीखने को मिल सकती है। दे एडमायर वन थिंग दैट कैरियर विल बी अप एंड डाउन। इनके ना करियर में अगर होंगे तो वो अप एंड डाउन रहता है हमेशा। चंद्रमा का स्वभाव है, अगर शनि की भी युति हो साथ में या शनि की दृष्टि आ जाए तो इनके करियर में ना बार बार अपलिफ्टमेंट आएगी। अपलिफ्टमेंट इन द सेंस कभी अप एंड कभी डाउन, और वही अप एंड डाउन इनको अपलिफ्ट करता रहता है। बार बार प्रोफेशन के अंदर चेंजेस होना, अगर सैटर्न है तो प्रोमिनेंट रूप से बार बार अपने प्रोफेशन को चेंज करते होंगे। टिल द एज ऑफ 30 तक इनको ये चीज़ें देखने को मिलती होंगी। ऑल्दो दे आर हैविंग अ वेरी गुड इंटरेस्ट इन द बिजनेस, क्योंकि ना बिजनेस के अंदर क्या होता है कि ये उस त्रिकोण में चला जाता है 2, 6, 10 के, जो कि कर्म त्रिकोण है। उसमें ना बिजनेस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है या प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ऐसा इसलिए देखिए, दूसरा हाउस जो है वेल्थ का है और वृषभ राशि है, उसमें सूर्य चंद्र मंगल का नक्षत्र आता है, और जो आपके दाराकारक बैठे वो रोहिणी नक्षत्र में आके बैठ गए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो इंसान की मनोस्थिति होती है ना, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करने का मन करता है कि मैं अपने मन के अनुसार काम कर सकूँ। तो इंसान कोशिश करता है कि मैं बिजनेस करूँ, जॉब में एज ए सर्विस के रूम में उनसे काम हो नहीं पाता। लेकिन यही बिजनेस में इनके साथ चीट हो जाता है कहीं ना कहीं। इमोशनली कोई भी ये डिसीजन ले लेते हैं कि जिस डिसीजन की वजह से सामने वाले इनके इमोशन का फ़ायदा उठा लेता है और इनको डिच कर जाता है। सो जब भी ये कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो इनको ना अपने लाइफ के जो व्यूज़ हैं या बिज़नेस के जो सम टर्म्स होती है ना, उनको कभी शेयर नहीं करना चाहिए अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अन्यथा इनको ना वहाँ से नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर ये फीमेल चार्ट के अंदर है तो आप पाएंगे कि आपके जो स्पाउस पार्टनर है वो मदर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होंगे कहीं ना कहीं, मतलब अपनी माता से हद से ज़्यादा अटैच होता है ऐसा जातक। अब बात करते हैं दारा कारक इन द मृगशिरा नक्षत्र। ये 5वां नक्षत्र होता है, इसके जो लॉर्ड होते हैं वो मंगल होते हैं। ये नक्षत्र वृषभ राशि में 23 डिग्री 20 कला से मिथुन राशि के 6 डिग्री 40 कला तक होता है जेमिनी साइन के अंदर। आप पाएंगे इस नक्षत्र के स्वामी ना मंगल होते हैं, तो आपके जो स्पाउस होंगे ना बड़े एनर्जेटिक होंगे और बहुत एम्बिशियस होंगे, और कह सकते हैं अथॉरिटेटिव होंगे कि उनको जो काम करना है उस काम में ना एक साइलेंटली उस काम को करते रहना है, उस काम से हटना नहीं है जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। एंड इट ऑल्सो शोज दैट दे आर वेरी एडवेंचरस पीपल। एडवेंचर करना है, कहीं बाहर निकलना है, घूमना है, जाना है, मुझे बात करनी है। द कम्युनिकेशन इज़ द मेन की फॉर योर स्पाउस, लाइक इट्स अ फ्यूल फॉर द रिलेशनशिप। अगर आप बात नहीं करेंगे अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ, तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी लो हो रही है वहाँ पर, एंड दे फील रेस्टलेस। क्योंकि ना अब ऐसा क्यों होता है, वो सारा दिन काम कर रहे हैं, जैसे सारा दिन वो नक्षत्र है ना मंगल के नक्षत्र में, तो उनको मंगल का काम होता है मुझे काम दो, मुझे करना है बस। तो जब तक आप काम कर रहे हो तब तो आप ठीक हो, लेकिन काम करने के बाद जब आपको एक मेंटल सेटअप को ठीक रखने के लिए अपने कम्युनिकेशन के थ्रू बातचीत करनी होती है कि पूरा दिन में आपने क्या किया, तो जब आप उनके साथ बात नहीं करते तो वो रेस्टलेस हो जाते हैं। देन दे रियलाइज कि समटाइम्स कि मुझे कोई बात करने वाला चाहिए। इट शोज दैट दे एन्जॉय एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, द ट्रैवलिंग, लर्निंग, हैंड राइटिंग जैसे कामों में ये बहुत अच्छे होते हैं। कह सकते हैं कि दे आर हैविंग अ वेरी गुड राइटिंग। अगर शुक्र आपके दारा कारक नक्षत्र के साथ हो तो बहुत अच्छी राइटिंग में आपके जो स्पाउस है उनका हाथ होगा। एंड इट शोज दे आर वेरी गुड इन द मैथ एंड फिजिक्स ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं राशि जो है मिथुन राशि है और जो ये नक्षत्र है ये मंगल का नक्षत्र है, और इसमें आपका दारा कारक है, तो जो कि मैथ और फिजिक्स में बहुत अच्छा हाथ देता है इंसान को। आपके जो स्पाउस पार्टनर हैं उनको ज़्यादातर वही लोग डिच कर जाते हैं, वही लोग चीट करते हैं जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं कहीं ना कहीं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि ना मंगल का स्वभाव थोड़ा ओवर पोजेसिव
हो जाता है कि वो किसी भी रिश्ते के प्रति बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव हो जाता है, तो वो बांधने लग जाता है। तो सामने वाले इंसान को वो इंडिपेंडेंस पसंद होती है, तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं इनको धोखा देने लग जाता है, इनके स्पाउस को। तो ये चीज़ बड़ा ध्यान में रखनी चाहिए। इट शोज दैट दे पीपल समटाइम्स हैव एन इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। ऐसा इसलिए क्योंकि ना इनको ऐसा लगता है इनके पार्टनर को कि कहीं ना कहीं प्रोफेशनली मुझे उतना अपलिफ्टमेंट नहीं मिल पा रहा जितना मेरे पार्टनर या सामने वाले को मिल रहा है। उसके चलते भी इनके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है। दे आर वेरी गुड इन द स्पोर्ट्स, ये बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, एंड दे वेरी वेल नोन अबाउट द लॉ एंड आर्किटेक्ट। इन जैसी चीज़ों या इन जैसी फील्ड के अंदर ये बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। अगर तो ये 0 डिग्री से मिथुन राशि के अंदर 3 डिग्री 20 कला तक है, तो आप पाएंगे कि तुला नवमांश के अंदर चला जाता है दारा कारक आपका। इट शोज दैट योर स्पाउस विल हैविंग अ क्वालिटी ऑफ मिक्सिंग विद द अदर पीपल्स, कि वो किसी भी सामने वाले इंसान से बड़ी जल्दी से घुल मिल जाते हैं। ये उनके अंदर ना क्वालिटी होती है। इस क्वालिटी को आप समझिएगा, क्योंकि तुला राशि के नुमाश में चला जाते हैं और यहाँ पर मिथुन राशि के अंदर है। द कम्युनिकेशन इज़ द मेन फैक्टर, कि ये जब किसी से बात करते हो तो भूल जाते हैं कि कहाँ पर हैं, किसके साथ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। आप क्या पाएंगे, जब ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो आप समझेंगे कि जब फ़ोन पे बात करते करते इनको आसपास का कुछ ध्यान नहीं रहता। दैट कम्युनिकेशन इज़ द फ्यूल फॉर देम, कि बस अब गाड़ी फुल हो गई, बस अब चलाओ। तो ऐसा स्वभाव हो जाता है। व्हेन द दारा कारक इन आर्द्रा नक्षत्र, इसके लॉर्ड जो होते हैं वो राहु होते हैं, और ये नक्षत्र जेमिनी साइन के अंदर आता है। 6 डिग्री 40 कला से 20 डिग्री तक जेमिनी साइन के अंदर रहता है। इसके जो डाइटी है ना वो रुद्र हैं, लॉर्ड शिवा हैं। तो आप पाएंगे कि आपके जो स्पाउस पार्टनर होंगे, या अगर आपका लगन लॉर्ड इस नक्षत्र में है, तो जो इसके ट्रेड्स हैं वो शिव के प्रति ज़्यादा आपको इंक्लाइंड करते हैं, हनुमान जी के प्रति ज़्यादा इंक्लाइंड करते हैं। राहु के लिए एक श्लोक भी है, अर्धकार्य महावीर्यम, मतलब एक महावीर योद्धा है जो कि दिखाए गए हैं राहु को। और यहाँ पर जो आपकी भक्ति भी होती है वो एक महावीर की तरफ होगी, जैसे शिव हैं और हनुमान जी हैं। तो आपकी जो इंक्लिनेशन होगी ना वो इन डाइटी के प्रति होगी। इट शोज दैट योर स्पाउस एक्टिविटीज विल सम काइंड ऑफ अनप्रेडिक्टेबल एंड अनकन्वेंशनल। उनकी जो अगर वेल्थ के सोर्स भी अगर वो बनाते हैं तो वो बड़े अनकन्वेंशनल पाथ्स के जरिए बनाएंगे। वो ज़्यादातर फ्यूचर के बारे सोचते होंगे कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, मुझे प्रेजेंट में नहीं कुछ करना है अपना। इट शोज दैट स्पाउस कैन बी समटाइम्स इन द इल्यूजन वर्ड, वो एक ऐसे वर्ड में रहते हों जहाँ पर एक इल्यूजन वो अपने लिए खुद बना लेते हों। दे आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर एम्बिशियस, अपने एम्बिशियस को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। एनालिटिकल माइंड होता है, जैसे कि राहु का नक्षत्र है, और राशि जो है मिथुन राशि बुध की राशि आती है, जो कि मूड स्विंग्स को भी दिखाता है। एनालिटिकल माइंड तो है लेकिन मूड स्विंग्स को भी बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। ये लोग ना अपनी पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके ना नई चीज़ों की तरफ इनकी इंक्लिनेशन होता है। जैसे लॉर्ड शिवा का जो काम है वो है पुरानी दुनिया को ख़त्म करके नई चीज़ों को स्थापित करना। तो सेम जो इनका भी जो नेचर होता है वो ऐसे होता है कि रिन्यूअल द थिंग्स, किसी भी पुरानी चीज़ को स्क्रैप करके चाहे उनको नए रूप में बनाएं या किसी भी चीज़ को बदलाव कर देना, ट्रांसफॉर्म कर देना, ये इनका स्वभाव होता है। समटाइम्स दे वेरी रूड, मतलब कि ये थैंकलेस हो जाते हैं उस इंसान के लिए जो इनके बुरे समय में बहुत इनके काम आया होता है। इट शोज दे ट्राई, एक से ज़्यादा प्रोफेशन के अंदर ये ट्राई करते हैं। इनको एक प्रोफेशन के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती इतने अच्छे से, और ये अपनी फैमिली के अंदर सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड पर्सन होते हैं कि इनको फैमिली में उतनी तवज्जो नहीं मिलती जितनी इनको मिलनी चाहिए। उस वजह से भी कभी कभार आप देखेंगे इनके बिहेवियर में वो फ्रस्ट्रेशन या रूडनेस दिखाई देती होगी। जो इनके सिबलिंग्स के साथ इनको कंपेयर किया जाता है वहाँ पर इनको थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है, इग्नोर किया जाता है फैमिली में, वो इनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा बदलाव करती है। इनकी जो थिंकिंग होती है मटेरियलिस्टिक गेन की तरफ ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, मटेरियलिस्टिक गेन हो और बाहर जाना या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर इनकी इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा रहती है। ऑल्दो दे आर वेरी गुड इन द मेडिकल फील्ड, ये लोग मेडिकल फील्ड में भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। दे कैन सेट अप एनी बिजनेस ईजिली, क्योंकि ना बुध की राशि है, राहु का नक्षत्र है, तो जो इनका कारक तत्व होता है बुद्धि में इतनी एनालिटिकल थिंकिंग होती है कि ये जब तक कोई भी बिजनेस को कहीं से भी कैसे भी खड़ा कर सकता है। इट ऑल्सो शोज पीपल विल मैनिपुलेट देम,
क्या होता है कि बिज़नेस शुरू करते हैं, वहाँ पर ना इन लोगों को लोग मैनिपुलेट करके चले जाते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि ये ना ओवर थिंकिंग की वजह से ज़्यादा आगे की सोच लेते हैं और प्रेजेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, जहाँ पर ये धोखा खा लेते हैं। इसकी वजह से बहुत बार अपनी वेल्थ का लॉस कर बैठते हैं। इनका होता है कि मुझे अपने कंप्लीट करना है ड्रीम्स को, कि मैं किसी भी तरह से अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करूँ। फॉर एग्जांपल, अगर ये फीमेल का चार्ट है एंड देयर दारा कारक इज सिटिंग इन द आद्रा नक्षत्र, इट शोज दैट दे आर हैविंग अ इरेगुलर मंथली साइकिल। अगर इनका 7th लॉर्ड या दारा कारक इस नक्षत्र के अंदर है तो मंथली साइकिल के इनको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। तो जो आद्रा नक्षत्र है ना, उसके जो ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे वो ये मिलेंगे, ये लोग प्रैक्टिकली वर्क करने से ज़्यादा थिंक के रूप में काम करने की कोशिश करते हैं कि मैं इस चीज़ को कैसे कर पाऊँ। राहु का नक्षत्र है तो कोई भी काम करेंगे अनकन्वेंशनल तरीके से करेंगे, उसको सीधे रूप से नहीं करेंगे। बुध की राशि है तो दिमाग लगा कर करेंगे। दे लाइक सिटिंग जॉब्स रादर देन प्रैक्टिकली वर्क। दारा कारक इन पुनर्वसु नक्षत्र, ये 7वां नक्षत्र होता है और इसके जो लॉर्ड होते हैं वो जुपिटर होते हैं। ये नक्षत्र 20 डिग्री जेमिनी साइन के अंदर कर्क राशि के 3 डिग्री 20 कला तक होता है। तो आप क्या देखेंगे, जो इस नक्षत्र में नेचर हो जाता है ना, वो ऐसा होता है कि बड़ा रिचुअलिस्टिक गेन्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इंसान को लगता है कि मेरे साथ कोई ना कोई है, क्योंकि ना जुपिटर का नक्षत्र है। और जुपिटर का जब नक्षत्र में आपके दारा कारक हो या आपका लगन लॉर्ड हो, तो आप पाएंगे कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि मेरे साथ कोई है, मेरे साथ ब्लेसिंग्स हर समय रहती हैं। इनके स्वभाव में विजडम, एथिक्स, मॉरल्स, वो नेचर में इनको दिखेंगे आपको ऑटोमेटिकली। इट शोज कि ये जो कोई कर्म करेंगे ना, उसमें कहीं ना कहीं नैतिकता होगी। नैतिकता इन द सेंस कि ये किसी बड़े बुजुर्ग का हमेशा आदर सम्मान करेंगे। इमोशनली होते हैं। अगर ये कर्क राशि के अंदर ये नक्षत्र में है तो आप पाएंगे थोड़े से इमोशनली होंगे, इमोशनली सेटबैक्स होंगे। फॉरगिविंग नेचर होता है, माफ़ करने का जल्दी नेचर होता है कि चलो कोई बात नहीं, गलती होगी माफ़ कर दो। ये हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं। यही अगर आपके दारा कारक हैं, व्हेन द लाइफ हिट्स यू दे विल स्टैंड बिहाइंड यू। ये आपके पीछे खड़े होंगे जब आपको लाइफ के बहुत चीज़ें हिट करती हैं। इट शोज दे आर हैविंग अ वेरी गुड करेक्टर। देखिए यहाँ पर ना करेक्टर बहुत अच्छा मिलता है आपके स्पाउस का। अगर आपका जन्म नक्षत्र, जन्म लॉर्ड, असेंडेंट लॉर्ड अगर आपका इस नक्षत्र में है या चंद्रमा इस नक्षत्र में है, तो ये करेक्टर को बहुत अच्छा दिखाता है। इट शोज दे आर वेरी गुड इन द पेंटिंग, आर्टिस्टिक वर्क। किसी भी टाइप का आर्ट हो, कला हो, पेंटिंग हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल बहुत अच्छे बजा लेते हैं। जो हाथों से किया गया कार्य है वो मिथुन राशि के अंदर आएगा। और किसी की भावना को समझकर उस भावना को किसी कागज पर उतार देना, पेंटिंग का वर्क करना, वो कर्क राशि के अंदर नक्षत्र में आएगा। दे ट्राई टू कंट्रोल देयर इमोशन। ये ना अपनी इंद्रीज को, जैसे इंद्रियां होती है ना, ये अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मैं किसी तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकूं। दे आर वेरी गुड इन द बिजनेस। ये किसी भी बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दे कैन गेट प्रॉफिट बाई डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस। कहीं से भी ये प्रॉफिट बना सकते हैं किसी भी काम से। दे लव टू एक्यूमुलेट गोल्ड थिंग, ज्वेलरीज। वहाँ इनको ना ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि जो जुपिटर हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों का कारक भी है। ज्वेलरी को जोड़ना, गोल्ड को जोड़ना, किटीज़ डालना अलग अलग, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। मतलब कि आपके जो पार्टनर हैं वो ना आपके घावों को भी भरने की क्षमता रखते हैं कि जो आपको कभी पास्ट में मिले हों। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अपने ही मिस्टेक से बहुत कुछ सीखते हैं, अपनी ही गलतियों से बहुत कुछ सीख के अपने आने वाले जीवन को अच्छा बना लेते हैं, और उसके जरिए ये नए आने वाले ऑब्स्टेकल्स को भी पार कर जाते हैं। एक्चुअली दे आर क्रेव फॉर दैट थिंग दैट दे डोंट हैव। ये उस चीज़ के लिए इनको क्रेविंग होती है जो इनके पास नहीं है, लेकिन बाद में उसको ना समझा भी लेते हैं अपने मन को कि चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं। क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र है ना, उसकी एनर्जी ऐसी होती है, ये क्रेविंग पैदा करती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे लेना नहीं, मुझे चाहिए। लेकिन जब नहीं मिल पाता या तो ये अपने मन को खुद भी समझा लेते हैं थोड़े समय बाद। इट शोज दैट देयर पार्टनर विल हैव अ वेरी गुड डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब अगर आपका दारा कारक, अगर आपका लगन लॉर्ड इस नक्षत्र में है, दोनों में से कोई एक भी है, तो आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छा होगा। और पानी बार बार पीना ये आदत होती है ऐसे जातकों की।
इट शोज दे हैव इंटरेस्ट इन द डांस एंड म्यूजिक ऑल्सो। इन कलाओं के अंदर इनका एक ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट जाग जाता है, और ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये लोग इसी हॉबीज़ को कहीं ना कहीं अपना प्रोफेशन बना लेते हो। दारा कारक इन पुष्य नक्षत्र, देखिए जब ये 8वां नक्षत्र है और इसके लॉर्ड होते हैं शनि। ये कर्क राशि के अंदर 3 डिग्री 20 कला से 16 डिग्री 40 कला तक होता है। ये बहुत अच्छा नक्षत्र होता है। वीरवार का दिन हो, चंद्रमा इस नक्षत्र में हो, तो ये गुरु पुष्य योग को जन्म देता है। थर्सडे का दिन हो और मून इज इन द साइन ऑफ पुष्य नक्षत्र इन द कैंसर साइन, इट शोज दैट डे इज कॉल्ड गुरु पुष्य योग। और संडे का दिन हो, चंद्रमा इस नक्षत्र के अंदर हो, तो ये रवि पुष्य योग को उत्पन्न करता है, जिसमें कोई भी किया गया कार्य बहुत अच्छा होता है। ये दिखाता है कि जो आपके स्पाउस होंगे दे आर वेरी डिसिप्लिन, ट्रेडिशनल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने वाले होंगे। उनके लिए फैमिली वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगी, वो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होंगे। अगर आपका लगन लॉर्ड भी है तो यही ट्रेट आपको देखने को मिलेंगे कि आपका स्वभाव भी ऐसा होगा। इट शोज दैट दे अप्रिशिएट द थिंग्स, कि जो चीज़ सामने वाले इंसान का मॉरल बढ़ाए, ये सामने वाले इंसान का ना मॉरल बढ़ाते हैं। उनको अप्रिशिएट करके, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपको पॉजिटिव थॉट देंगे आपके पार्टनर। सामने वाले इंसान को ये लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं। इट शोज दे आर हैविंग अ वेरी जेन्युइन काइंडनेस नेचर। एक जो जेन्युइन होती है ना काइंडनेस नेचर, मतलब शो ऑफ करने वाली नहीं, इनके अंदर वो नेचर होती ही होती है। अपने पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा डिवोटी होते हैं ये। पेरेंट्स क्या, ये किसी भी बड़े बुजुर्ग के बहुत ज़्यादा अच्छे डिवोटी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पाएंगे जुपिटर जब इस नक्षत्र के अंदर आता है ना तो एक्सॉल्टेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है अब ये देखिए, कर्क राशि है, माता का स्वभाव है, शनि का नक्षत्र है, डिसिप्लिन ओरिएंटेड है, गुरु का जो है नैतिकता विजडम देने का भाव है, तब गुरु यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। क्योंकि जातक की नैतिक बुद्धि में वो मात्र एक भाव आ जाता है, देने का भाव आ जाता है, कि वो गुरु समान कार्य करने लग जाता है। इसीलिए गुरु पुष्य नक्षत्र में आके उच्च के हो जाते हैं। तो आपके जो स्पाउस या आपका स्वभाव ऐसा हो सकता है कि अगर लगन लॉर्ड उस नक्षत्र में है कि आपका हमेशा स्वभाव होगा देने वाला, पॉजिटिव नेचर होता है, मतलब इनके किसी भी काम में अड़चन नहीं आती है। अक्सर ऐसा पाया जाता है कि बहुत से काम इनके हाथों से भी शुरू कराए जाते हों। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये दिखाते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन वो हो नहीं पाता, क्योंकि इनको होता है कि मैं किसी के ऊपर वर्कलोड ना दूं किसी के ऊपर, तो मैं इस कार्य को कर सकूं। समटाइम्स वो कार्य कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ना पहले ही बहुत ज़्यादा और काम होते हैं। ये लोग किसी काम को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन ये उस टाइम को मैनेज नहीं कर पाते कि मेरे पास पहले से ही बहुत काम है और मैं इस काम को ना लूं। तो इस वजह से कभी कभी ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इट शोज दैट दे आर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टाइम हैविंग अ वर्कलोड ऑन देयर शोल्डर। इनके कंधों पर सारे जीवन का, या कह लो सारे समाज का बोझ इनके कंधों पर होता है, क्योंकि गुरु का स्वभाव होता है मुझे बदलना है समाज को। तो वही स्वभाव सेम इनका भी होता है कि मुझे बदलना है, मुझे किसी न किसी तरह से काम करना है। इट शोज दे कैन अर्न वेरी गुड, बट द मेन थिंग इज, जब ये अपने एक ऐसे समय में होते हैं ना जहाँ पर इंसान का हर एक पीक टाइम आता है, एट द लोवेस्ट टाइम, वहाँ पर इनको अपनी फैमिली की जरूरत पड़ती है। भले ही आज कितना कमा रहे हो, लेकिन जब एक समय आएगा कि वहाँ पर इनको अपनी फैमिली की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, थ्रू फाइनेंशियली सपोर्ट, थ्रू इमोशनली सपोर्ट, लेकिन वहाँ पर इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वैसे ये सारा कुछ हैंडल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक समय ऐसा आता है जब यहाँ पर इनको भी ज़रूरत पड़ जाती है। सो इन द पुष्य नक्षत्र, अगर आपका दारा कारक है या लगन लॉर्ड आपका पुष्य नक्षत्र में, तो ये बहुत अच्छा है। हमेशा देने का भाव रखिए, हमेशा मदद करने का भाव रखिए। यू हैव द कैपेबिलिटी टू चेंज द नेगेटिव थॉट्स इन द पॉजिटिव थॉट्स। इसलिए उस स्वभाव को हमेशा बना के रखिए। जब तक आप उस स्वभाव को बना के रखेंगे तो आप अच्छे टीचर भी हो सकते हैं, अच्छा प्रोफेसर भी हो सकते हैं, अच्छे काउंसलर भी हो सकते हैं, अच्छे कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, और अच्छे हीलर भी हो सकते हैं। वंद दारा कारक इन अश्लेषा नक्षत्र, ये 9th नक्षत्र होता है। इसके जो लॉर्ड होते हैं वो मरकरी होते हैं। अब आप देखिएगा, ये कैंसर साइन के अंदर 16 डिग्री 40 कला से 30 डिग्री तक में रहता है ये नक्षत्र। तो ना अगर वैसे नॉर्मली भी अगर चंद्रमा इस नक्षत्र में हो तो आदमी को बहुत पीड़ा देता है। फीमेल चार्ट के अंदर काफ़ी पीड़ा देखने को मिलती है उनको, मानसिक पीड़ा, अर्थात इमोशनली बहुत ज़्यादा हिट करता है इस नक्षत्र में अगर चंद्रमा हो।
अब अगर आपका दारा कारक है या लगन लॉर्ड इस नक्षत्र में है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि दे आर हैविंग अ कनिंग एंड शार्प माइंडेड नेचर, कि इनका स्वभाव होता है ये बहुत जल्दी से ना इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं किसी से भी बहुत जल्दी से। मैनिपुलेटिंग नेचर होती है, मरकरी का नक्षत्र है और कर्क राशि के अंदर है, अर्थात मन और बुद्धि पर इनके बहुत ज़्यादा एक शार्प एक्टिविटीज़ काम करती रहती हैं बुद्धि के ऊपर, बुद्ध की तरह, कि ये किसी को भी बहुत जल्दी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आपने इनको टीज़ किया तो समझ लीजिए आपने किसी सांप को छेड़ दिया है, बस अब आपको बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए इनको छेड़ना नहीं चाहिए कभी भी। और ये लोग ना बहुत जल्दी क्या होता है, इनको अर्ली स्टेज में इनको कोई ना कोई नशा या कोई ना कोई बुरी आदत लग जाती है, जिसको छुड़ाने में इनको बहुत मेहनत लगती है। शेयरिंग इज़ केयरिंग, इनके लिए ये स्वभाव होता है कि शेयर करोगे वहाँ से केयर मिलेगी। समटाइम्स दे विल बी वेरी सेल्फिश, कि इनको स्वभाव होता है एक्चुअली ना, अश्लेषा नक्षत्र का ये स्वभाव हो जाता है। इनको ना बहुत पीड़ा मिली होती है शुरू में, तो बाद में इनका ये स्वभाव बन जाता है कि मुझे ना बस अब हक छीनना है। क्योंकि आप पाएंगे कि बुध को एक पिता का प्यार नहीं मिला था, क्योंकि चंद्रमा ने उनको ठुकरा दिया था कि मैं इनको अपनी संतान नहीं मानता। तो जो ठुकराना इनको समाज से मिलता है ना, वो इनकी पर्सनैलिटी को ऐसा बना देता है कि ठीक है, मैं अब दूसरे लोगों से सिर्फ फ़ायदा उठाऊंगा। इसलिए इनकी मैनिपुलेटिंग नेचर, ये बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये जो ट्रेड्स है ना, इनमें देखने को मिलेंगे। इट शोज देयर पार्टनर विल बी वेरी सिक्रेटिव। अगर आपका लगन लॉर्ड है तो आपकी सिक्रेटिव नेचर होगी। एंड इट ऑल्सो शोज कि इनके स्पाउस एक इस स्ट्रीम के अंदर हो सकते हैं, लाइक कॉमर्स, साइंस, इन जैसी फील्ड्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं। इनकी इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा शार्प होती है। ये ना आने वाले समय को भाप लेते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि बुध का जो नक्षत्र है ये और चंद्रमा की राशि में जो नक्षत्र है ये बहुत अच्छी इंस्टिंक्ट देता है इंसान को। दे कैन फील द बैड टाइम, कि जब बुरा समय आने वाला होता है इनको पता चल जाता है पहले ही। इनको ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है अपने पार्टनर के साथ या सामने वाले के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाना। आपके लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि आप उनकी फीलिंग्स या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किसी तरह से समझ पाएँ। ये लोग बहुत जल्दी से मिक्सअप नहीं हो पाते हैं किसी के भी साथ, और जल्दी अगर मिक्सअप हो जाते हैं तो उनके साथ आर्गूमेंट्स हो जाते हैं। किसी न किसी बात को लेकर आर्गूमेंटेटिव इनकी नेचर बनने लग जाती है उस चीज़ को लेके। समटाइम्स आप क्या पाएंगे, इनके ना कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं सिर्फ इसी बात को लेकर, क्योंकि जब ये कहीं से तर्क वितर्क करते हैं तो सामने वाले इंसान के साथ द्वेष हो जाते हैं। इनको अच्छा लगता है मिस्ट्रीज को सॉल्व करना। इट ऑल्सो शोज कि आपके जो पार्टनर होंगे ना, वो बड़े ऑनेस्ट होंगे और लॉयल होंगे। ये बात आप मान के चलिएगा, भले उनका स्वभाव ऐसा हो, लेकिन वो आपके लिए या सामने वाले इंसान के लिए उनका एक स्वभाव होता है कि मुझे ऑनेस्टी और लॉयल्टी जरूर रखनी है अपनी रिलेशनशिप के अंदर। दे आर वेरी गुड इन द मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिज्म। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण की राशि है और उसमें बुध का नक्षत्र है। जब इस नक्षत्र में आपके दारा कारक बैठे हो या आपका लगन लॉर्ड बैठा हो उसमें, तो आपके जो स्वभाव हो जाता है या आपके स्पाउस का स्वभाव हो जाता है कि मेडिटेशन एक उनके लिए फ्यूल के रूप में काम करेगा। योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिज्म, ये सब इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इट ऑल्सो शोज़ कि ये एस्ट्रोलॉजी जैसी फील्ड में भी हो सकते हैं, एंड इन दैट फील्ड दे कैन यूज देयर इंटेलेक्चुअल। इस फील्ड के अंदर ये अपने इंटेलेक्चुअल के जरिए अपने काम को बहुत अच्छे से चला लेते हैं। वहीं दारा कारक इन मघा नक्षत्र, देखिए ये 10वां नक्षत्र है जो लियो साइन के अंदर आता है, और 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 कला तक ये लियो साइन के अंदर रहता है। जो इसके लॉर्ड होते हैं वो केतु होते हैं। अब देखिए जब यहाँ पर प्लैनेट बैठता है इस नक्षत्र के अंदर, जो स्पिरिचुअल नेचर होती है, इंक्लिनेशन होती है अपने पितरों के प्रति, अपने डिवोटी ये होते हैं गुरु के प्रति, अपने पिता के प्रति या अपने पेरेंट्स के प्रति, ये ना करें, ये डिवोटी के रूप में काम करते हैं। जब क्योंकि ना सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य का स्वभाव होता है, आपने पुराने समय में देखा होगा सूर्य या राजा जो होते हैं उनका ना गुरु और पितरों के प्रति बड़ा एक कृतज्ञता का भाव होता है। तो जब इस नक्षत्र के अंदर आपके लगन लॉर्ड हो या फिर आपके दारा कारक प्लैनेट हो, तो आपको ये नेचर देखने को मिलेगी अपने अंदर भी, या फिर आपके दारा कारक है तो अपने स्पाउस के अंदर आपको ये नेचर देखने को मिलेगी। एंड ये क्या दिखाता है, किडनी के पास ना आपके बहुत ज़्यादा मतलब स्किन होती है कि यहाँ पर आपका भारीपन दिखता है दोनों किडनियों की तरफ आपको। इट शोज दे आर हैविंग अ वेरी गुड कम्युनिकेशन। ये अपने कम्युनिकेशन के थ्रू किसी को भी बहुत जल्दी से कन्विंस कर लेते हैं।
एंड दे आर ऑलवेज थैंकफुल। ये हमेशा थैंकफुल का नेचर इनका रहता है कि जिसने मेरी मदद करी है मैं हमेशा उनके लिए थैंकफुल रहूँ। ये एक बहुत अच्छा स्वभाव मिलता है इनको, देखने को मिलेगा आपको। एंड चैरिटी करना इनके नेचर होती है, मुझे चैरिटी करनी है, मुझे मदद करनी है, ये इनका स्वभाव होता है। दे आर वेरी हार्ड वर्कर, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होते हैं। हाँ, अगर आप इनके अंदर थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट देखेंगे, समटाइम्स देयर आरोगेंस, अपने ईगो के ऊपर ये बात ले लेते हैं, कोई भी उस बात को भूलते नहीं है जल्दी से, क्योंकि केतु जड़ों का कारक है। ये किसी भी बात की जड़ को पकड़ लेते हैं और जल्दी से छोड़ते नहीं हैं। इट शोज दे कैन अर्न एनी काइंड ऑफ थिंक वेल्थ थ्रू देयर हार्ड वर्क। सिर्फ इनको हार्ड वर्क के जरिए ही कोई भी चीज़ मिलती है, ब्लेसिंग्स से नहीं मिलती इतनी जल्दी। इसलिए ये कोशिश करते हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स को बना सके थ्रू चैरिटी या थ्रू द इंक्लिनेशन इन द स्पिरिचुअलिज्म, डिवोशन थ्रू इन देयर पेरेंट्स, इन द गुरुज, मेंटोर, इनके प्रति इनका डिवोशन रहता ही रहता है। इट शोज कि ये लोग ना बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं समटाइम्स, लेकिन ये अपने ना उन इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते जिन इमोशन के चलते इनका ये कठोरपन टूट सके। ऊपर से दिखाएंगे कठोर है, लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। दे डोंट हैव अ मच फ्रेंड्स, इनके ज़्यादा दोस्त नहीं होते, क्योंकि इनका स्वभाव ऐसा होता है कि थोड़ा सा रहता है स्वभाव में भारीपन, ईगोस्टिक रहता है हल्का सा, तो इस स्वभाव के चलते ये ज़्यादा दोस्त बना नहीं पाते हैं। इट शोज दे आर हैविंग अ वेरी गुड टेस्ट ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक के प्रति इंक्लिनेशन बहुत अच्छी होती है। इनकी जो प्लेलिस्ट होगी म्यूजिक्स की, वो लोग इनसे मांगते होंगे मेरे ख्याल से। एंड दे कैन इंडल्ज इन द एनी काइंड ऑफ म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना इनका स्वभाव होता है, मंत्र साधना करना इनका स्वभाव होता है। लेकिन क्या होता है ना, इनको ना एक अननोन फियर डराता रहता है, एक डर है दिमाग के अंदर, एक स्वभाव में इनको डर दिखेगा कभी कभी वो डर इन पे हमेशा हावी रहता है। उस डर से बचने के लिए मंत्र साधना और ये स्पिरिचुअलिज्म की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ता चला जाता है। इट ऑल्सो शोज कि ये अथॉरिटेटिव नेचर के होते हैं, कि जो काम करना है ऑर्डर को देके करवाएंगे, कि मैं ये ऑर्डर कर रहा हूँ, उस काम को करो आप। सोसाइटी और फैमिली में एक बहुत अच्छा स्टेटस बना लेते हैं। समटाइम्स दे मे बी प्राउडर ऑन देयर अचीवमेंट्स, ये अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड करने लग जाते हैं कि देखो मैंने किया है, देखो मैं हूँ करने वाला। दे आर हैविंग अ नेचर ऑफ फकीर लाइक साधक, फ़कीर की तरह जीने वाले होते हैं, मैं क्या मेरा क्या। लेकिन जिनका दारा कारक है, लगन इस नक्षत्र में है, अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है तो इनका फ़कीर का नेचर होगा, मतलब जो ले जाओ मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सूर्य पीड़ित है कुंडली में, तो आप पाएंगे कि ये बहुत जल्दी किसी की बात को दिल पे ले लेते हैं। वैन द दारा कारक इन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, ये 11वां नक्षत्र होता है और इसके लॉर्ड होते हैं शुक्र। लियो साइन के अंदर ये नक्षत्र आता है 13 डिग्री 20 कला से 26 डिग्री 40 कला तक। लियो साइन में ये नक्षत्र पढ़ने वाला ये दिखाता है कि आपके जो स्पाउस होंगे या आपका जो स्वभाव होगा, अगर आपका लगन लॉर्ड इस नक्षत्र में है, यू कैन बी वेरी रोमांटिक इन द नेचर एंड योर स्पाउस कैन बी वेरी रोमांटिक इन द नेचर। आप इसमें जो जातक की इंक्लिनेशन हो जाती है वो लग्जरी या ब्यूटी के प्रति ज़्यादा हो जाती है। सोशली ये लोग बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं, इनको सोशल ग्रुप्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। रिलेशनशिप को बनाना जैसे एक सेलिब्रेशन करना है, एक रिलेशनशिप बना है तो उसमें ये एक सेलिब्रेशन के रूप में उस रिलेशनशिप को बनाते हैं। दे लव देयर इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम, इनको अपनी कह सकते हैं हम आत्मरक्षा कह लो, या फिर आप कह सकते हैं कि इनको अपनी स्वतंत्रता इतनी प्यारी होती है कि उस स्वतंत्रता के बीच में अगर कोई भी आएगा तो समझ लीजिए ये उनका दुश्मन मान लेते हैं अपना। दे लव टू ट्रैवल, इनको अच्छा लगता है ट्रैवल करना, स्पिरिचुअल जगहों पर जाना बहुत अच्छा लगता है। दे आर वेरी गुड इन द मंत्र साधना की तरफ इंक्लिनेशन बहुत अच्छा हो सकता है। दे आर हैविंग अ वेरी गुड एजुकेशन ऑल्सो। दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ फैशन फील्ड, डील्स इन द फिल्म मेकिंग, मीडिया से जुड़ा हुआ काम हो, फैशन ब्लॉगिंग हो, कोई आप कह सकते हैं बुटीक हो इनका अपना, कपड़े से जुड़ा कोई काम हो सकता है। बड़े आर्टिस्टिक पर्सन होते हैं, मतलब ये इनके अंदर हर प्रकार की आर्ट होता है, जिस आर्ट को ये अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। दे आर हैविंग अ वेरी चार्मिंग वॉइस, पिच होती है, वो पिच बड़ी चार्म होती है कि उस पिच के जरिए ये सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ।
दे कैन अट्रैक्ट मैनी ऑफ द पीपल थ्रू देयर कम्युनिकेशन। इनका बात करने का तरीका इतना अच्छा होता है कि रॉयल होता है। एक तो सूर्य की राशि लियो राशि है, राजा की राशि है, वहाँ पे शुक्र का नक्षत्र आ गया। वेन एवर दे टॉक, तो सामने वाला इंसान बस इनकी तरफ आकर्षित हो जाता है बहुत जल्दी से। लेकिन कभी कभी एक यही चीज़ इनके ना ईगो आ जाती है सामने, कि इनको अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी और सेंस ऑफ ह्यूमर के ऊपर बहुत ज़्यादा समटाइम्स ईगो हो जाता है कि देखो मैं हूँ, क्या है मेरी पर्सनैलिटी, आप कितने लोग मेरी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। देयर स्पाउस कैन हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आप पाएंगे कि उनके अपनी वेल्थ बनाने की बहुत से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन ये लोग जॉब नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिपेंडेंट नेचर होती है, तो जॉब अगर करेंगे तो डिलेज इन द प्रमोशन देखने को मिलेंगे आपको, कि प्रमोशन जल्दी से नहीं हो पाती। समटाइम्स इनके स्वभाव की वजह से ही ऐसा होता है कि अगर ये जॉब में है तो वहाँ पर थोड़ा सा ये दूसरों के साथ द्वेष कर लेते हैं, जिसके चलते इनको वहाँ पे अपग्रेडेशन नहीं मिल पाती। ये लोग अपने दिल की सुनते हैं ज़्यादा, और ये लोग सेक्रीफाइस करने वाले होते हैं कि मुझे सामने वाले इंसान के लिए सेक्रीफाइस करना है। आप क्या पाएंगे कि अगर आपका लगन लॉर्ड है तो आप प्यार के लिए तड़पेंगे। अगर आपके तारा कारक इस नक्षत्र के अंदर है, योर पार्टनर इज सीकिंग फॉर लव, उनकी एक इच्छा होती है कि आपके साथ एक फिल्मी लाइफ के रूप में फैमिली को बनाना है, फैमिली को जीना है। इट ऑल्सो शोज दे लव टू वॉच मूवीज़, स्पेंड करना है, एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ों के अंदर समय व्यतीत करना इनको अच्छा लगता है। ये लोग किसी भी एंटरटेनमेंट को बहुत अच्छे से जीते हैं। आप कह सकते हैं कि इफ़ योर दारा कारक इन दिस नक्षत्र, कि आपके स्पाउस एक एंटरटेनमेंट बॉक्स होंगे जो आपको जीवन जीने का मतलब सिखाते हैं। वन द दारा कारक इन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, ये 12वां नक्षत्र होता है जो लियो साइन के अंदर आता है, और इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य होते हैं। देखिए ये 26 डिग्री 40 कला से लियो साइन के अंदर 10 डिग्री वर्गो साइन तक रहता है। अब यहाँ पर ना दिखाता है कि इनको ना अपने काम के प्रति थोड़ा सा ईगो रहता है कि देखिए ये काम मैंने किया। सेल्फ अर्नड होते हैं कि ये हर किसी भी काम से वेल्थ बना लेते हैं और उस वेल्थ के ऊपर थोड़ा सा गुमान आ जाता है। इट ऑल्सो शोज दे आर वेरी काइंड हार्टेड, बहुत काइंड हार्टेड होते हैं। अगर आपका लगन लॉर्ड है तो ये, अगर आपका लगन लॉर्ड इस नक्षत्र में तो आपका स्वभाव ऐसा होगा। अगर आपका दारा कारक इस नक्षत्र में है तो आपके स्पाउस का ऐसा स्वभाव होगा। लियो साइन के अंदर जब इस नक्षत्र के अंदर आते हैं तो ये ना पेशेंस बहुत ज़्यादा देता है इंसान के अंदर, कि टॉलरेंस करने की क्षमता देता है, लेकिन एक हद तक। एक हद के बाद फिर इनकी ना वो टॉलरेंस की शक्ति खत्म हो जाती है और आउटबर्स्ट हो जाते हैं। इट शोज दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, बात करने का लहजा बहुत अच्छा होता है, किस तरह से बात करना है, बड़ा रॉयल रूप से बात करते हैं। जब ये लोग सामने वाले इंसान के साथ डील करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आप पाएंगे कि सामने वाला इंसान बड़े जल्दी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, पहली मीटिंग में बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है इनके प्रति। एंड दे आर वेरी गुड सिंगर, ये बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं और बड़े अच्छे आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी हो सकते हैं, कि बड़ी अलग अलग प्रकार की कला हो इनके अंदर। ऐसा इसलिए होता है, एक तो ये 5वीं राशि सिंह राशि है, सूर्य का नक्षत्र है, तो अर्थात जब इस नक्षत्र के अंदर कोई भी प्लैनेट आता है तो वो अपने कारक तत्व को नहीं छोड़ता है। अगर शुक्र जैसा प्लैनेट इस नक्षत्र में हो तो इट शोज दैट योर स्पाउस कैन बी हैविंग अ मोर ईगो, बट लेकिन उनके अंदर कला बहुत होंगी। सो ये दिखाता है कि आपको ना सामने वाले इंसान का सच सुनना पसंद होता है और साथ में सच कहना भी पसंद होता है। आप सच कह रहे हैं, सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि वहाँ पर द्वेष हो जाता है। वहाँ पर फिर इनका रुद्र रूप देखने को मिलता है जो सूर्य का स्वभाव होता है। क्या सही है क्या गलत है ये आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं अगर आपका दारा कारक किस नक्षत्र के अंदर है। दे आर हैविंग अ लीडरशिप क्वालिटीज़, आप पाएंगे कि उनका एक अथॉरिटेटिव नेचर है, एक लीडरशिप क्वालिटी होगी जो कहीं ना कहीं समाज में भी देखने को मिलता है और आपके रिलेशनशिप में भी देखने को मिलता होगा। दे मोस्टली फोकस ऑन देयर लॉन्ग टर्म गोल्स, इनका विश्वास रहता है कि हमें एक लॉन्ग टर्म गोल्स के प्रति फ्यूचर अपना चलाना है। एंड मोस्टली दे एक्वायर ऑनेस्ट रिलेशनशिप, ये एक सच्चा रिलेशनशिप चाहते हैं आपसे। अगर आपका लगन लॉर्ड इस नक्षत्र में है तो आप एक सच्चा रिलेशनशिप चाहते होंगे अपने स्पाउस से। इनका बैलेंस एक स्टेट में रहता है, माइंड गिव एंड टेक, दिया है तो लेना भी है, लिया है तो देना भी है। इनका ये स्वभाव रहता है कि इसे अगर पैसे लिए हैं तो वापस देने हैं, मतलब आप जो इनको दोगे वापस में आपको लेना ही पड़ेगा, ये याद रखिएगा। इट ऑल्सो शोज अगर कि ये वर्गो साइन के अंदर आता है, आपका वो प्लैनेट दारा कारक इस नक्षत्र में है वर्गो साइन के अंदर, कि जब ये लोग किसी को गलत बोल देते हैं तो बड़ा इनको दुख होता है अंदर से। अल्दो दे आर वेरी काइंड हार्टेड, आप पाएंगे कि ये बहुत काइंड हार्टेड होते हैं, किसी की भी बहुत जल्दी से मदद कर देते हैं। अगर वर्गो साइन के अंदर आता है आपका दारा कारक या लगन लॉर्ड इस नक्षत्र के अंदर,
तो आपका जो स्वभाव होगा बड़ा काइंड हार्टेड होता है और आप सेवा करने वाले होते हैं। जॉब के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता है, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि शायद मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया, इतना कहने की ज़रूरत नहीं थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में दारा कारक हो या आपका लगन लॉर्ड हो, ये अच्छा है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने ईगो, अपने सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को थोड़ा सा डाउन रखना चाहिए, ताकि हम अपने सूर्य को अच्छे से बल दे सकें। इस नक्षत्र की जो एनर्जी है उसको, जो ओरा है, अपने बॉडी के आसपास अच्छे से बना सकें। वैन द दारा कारक इन हस्ता नक्षत्र, देखिए ये 13वां नक्षत्र होता है और ये वर्गो साइन के अंदर आता है। मून लॉर्ड होते हैं इस नक्षत्र के, और ये 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 कला तक वर्गो साइन के अंदर आता है। इनके ना नेचुरल इंक्लिनेशन होती है फाइनेंस और वेल्थ के प्रति। अगर आपका लगन लॉर्ड इस नक्षत्र में है तो आपका स्वभाव ऐसा होगा, अगर दारा कारक है तो आपके स्पाउस का स्वभाव ऐसा होगा कि इनको बहुत जल्दी रिच बनना है थ्रू देयर ओन एफर्ट्स। ये खुद की मेहनत के द्वारा पैसा या वेल्थ बनाना चाहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप पाएंगे ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना इनको अच्छा लगता है। अगर कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा है, बुध बहुत अच्छा है, 10th लॉर्ड बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की कोशिश करते हैं। ये लोग अगर किसी फीमेल चार्ट में दारा कारक अगर इस नक्षत्र के अंदर है तो जो उनके स्पाउस होंगे ना, वो बहुत जल्दी फीमेल्स अपोजिट सेक्स के प्रति बड़े जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। इट शोज दैट दे आर हैविंग अ जेलस इन द नेचर, कि ऐसा इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि ना जब ये सामने वाले इंसान के पास देखते हैं कि वो सब कुछ है जिसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मन में एक जेलस पैदा हो जाती है, जेलस उत्पन्न हो जाती हैं। ये दिखाता है कि दे आर वेरी स्ट्रगलिंग, समटाइम्स दे हैव टू डू लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, क्योंकि कन्या राशि है, उसमें चंद्रमा का नक्षत्र हस्ता नक्षत्र है। तो जब ये नक्षत्र कन्या राशि के अंदर हो तो आप कहेंगे कि इमोशनली ना आपको थोड़े से सेटबैक्स देखने को मिलते हैं। आपकी नर्चरिंग नेचर है, केयरिंग नेचर है। अगर आपका दारा कारक है तो ये नेचर उनकी होगी कि केयरिंग और नर्चरिंग नेचर होने के साथ साथ आप थोड़े से इमोशनली भी होते हो, जिसके चलते लोग आपको बहुत जल्दी बेवकूफ़ बना के चले जाते होंगे कि आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाकर चले जाते हों। मोर ओवर द टाइम दे आर हैविंग अ नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो कहीं ना कहीं ये अपने प्रोफेशन को भी वही चूज़ करने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। दे आर वेरी क्लेवर, बहुत क्लेवर माइंडेड होते हैं, और ये अपने क्लेवर माइंड के जरिए अपना काम बहुत जल्दी सामने वाले लोगों से निकलवा लेते हैं। अर्थात बड़े ही कह सकते हैं आप जुगाड़ करने वाले होते हैं कि जुगाड़ करके ये अपना काम कर लेते हैं। इनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ क्या देखने को मिलते होंगे? कफ हो जाना, अस्थमेटिक जैसी प्रॉब्लम्स, वेन्स के अंदर प्रॉब्लम होना, नसों में प्रॉब्लम होना। इंट्रोवर्ट नेचर होता है इनका, बहुत जल्दी से घुल नहीं पाते हैं, थोड़े से लेस टॉकेटिव होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, शाई होते हैं नेचर में कि जल्दी से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, लेकिन मतलब अपने ऊपर जो भी इन्होंने अपने मेहनत से कमाया है उसके ऊपर कभी इनको घमंड नहीं होता है। लेकिन ये बहुत जल्दी तब वहाँ बोलते हैं जब वहाँ पर इनको लगता है कि समाज में कुछ गलत हो रहा है, यहाँ कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, तो दे आर वेरी आउटस्पोकन एट दैट फील्ड। और दे आर इंडल्ज इन द प्लानिंग ऑफ रूटीन, होम डेकोर एंड इन द मीडिया ऑल्सो, कि ये लोग इन चीज़ों में हमेशा अपनी पूरे जो लाइफ में ये लगे रहते हैं कि मुझे अपनी रूटीन बहुत अच्छे से बनानी है, मुझे अपने घर का माहौल बहुत अच्छे से बना के रखना है। होम डेकोर में बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, मीडिया जैसी फील्ड में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन सम टाइम्स आप पाएंगे अगर फीमेल चार्ट के अंदर है दारा कारक अगर इस नक्षत्र में है, तो जो आपके स्पाउस हैं वो घर से काफ़ी समय बाहर ही रहते होंगे काम के चलते या वेल्थ फाइनेंस के चलते, तो सम टाइम्स इनको वो अकेलापन खटकता होगा, जिसके चलते इनका स्वभाव में थोड़ी सी इरिटेशन आ जाती है। अर्थात ये देखने को मिलता है कि हस्ता नक्षत्र में अगर आपके लगन लॉर्ड हो या दारा कारक इस नक्षत्र में हो, तो आपको ना मेनली जो सेटबैक्स देखने को मिलेंगे वो इमोशंस के प्रति देखने को मिलेंगे। वो केयरिंग, वो प्यार नहीं मिल पाता है जो इंसान ढूंढ रहा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका जो स्वभाव होता है या इनके दारा कारक अगर प्लैनेट इसमें है, तो स्पाउस का जो स्वभाव होता है वो सिर्फ वेल्थ, फाइनेंस, जॉब, सेवा, इन चीज़ों के पीछे भागता रहता है। तो जब ऐसा पाते हैं तो यहाँ पर इनको अकेलापन फील होता है। कन्या राशि ना अकेलेपन की राशि है, उसमें अकेला रहकर, और हस्ता नक्षत्र जो है चंद्रमा का नक्षत्र है, वहाँ पर इनको ना नर्चरिंग नेचर तो है इनके पास, लेकिन उस नेचर के चलते इनके लिए कोई कुछ करने वाला नहीं होता जो इनको इमोशनली सेटबैक्स देता है बहुत ज़्यादा। दारा कारक इन चित्र नक्षत्र, ये 14th नक्षत्र होता है और इसके स्वामी होते हैं मंगल।
और ये नक्षत्र वर्गो से लिब्रा के बीच में आता है। ये 23 डिग्री 20 कला से 6 डिग्री 40 कला लिब्रा साइन तक रहता है। अब आप क्या पाएंगे इसमें कि जो आपके स्पाउस होंगे उनकी जो आंखें होंगी बहुत बड़ी होंगी, गोल गोल होंगी जैसे। और अगर ये लगन लॉर्ड आपका इस नक्षत्र में, तो आपकी आंखें बड़ी और आईब्रोज थोड़ी सी भरी हुई और थिन होती हैं, पतली होती हैं। इट शोज अगर वर्गो साइन के अंदर है आपका ये प्लैनेट जो है वर्गो साइन के नक्षत्र में है, तो आप पाएंगे कि जो आपके स्पाउस होंगे वो सामने वाले अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं। ये देखा गया है अगर फीमेल चार्ट के अंदर हैं कि उनके दारा कारक इस नक्षत्र के अंदर हैं, तो आप पाएंगे इनके हस्बैंड बहुत जल्दी से सामने वाले इंसान के प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इट शोज the people can involve in the engineering field and they can very good in the architect line. They are having a very good interest in the vehicles also, कि इनको गाड़ियों से बड़ा प्रेम होता है, व्हीकल्स से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, कि ये इनकी बहुत ज़्यादा नॉलेज भी होती है गाड़ियों की इनकी। अगर ये लिब्रा साइन के अंदर है, अगर आप पाएंगे कि आपका दारा कारक है लगन लॉर्ड इस लिब्रा साइन के अंदर इसी नक्षत्र में है, तो आप पाएंगे यू हैव अ वेरी गुड इंक्लिनेशन इन द बिजनेस। आपका बिजनेस करने का ज़्यादा मन करेगा, आपका मन करेगा आप नए से नए लोगों से मिलें। बट समटाइम्स यू फील बैड व्हेन यू विल टेक अ बैड डिसीजन। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं जब आप कोई डिसीजन गलत ले लेते हैं। इस नक्षत्र के अंदर ऐसा होता है कि आप को ना ये सामने वाले इंसान आपको आपकी कमियां दिखाते हैं, तो जब आप कोई गलती करते हैं तो आपको ना उस गलती का रिग्रेट रहता है कि यार अब मुझे कोई बोलेगा। आप इसमें पाएंगे कि आपका जो पार्टनर होगा वो बड़ा एनर्जेटिक होगा। अगर आपका लगन लॉर्ड इसमें, तो आप काफ़ी एनर्जेटिक होंगे। नेचुरली आर्टिस्ट होते हैं ये लोग, डिज़ाइनर, किसी भी फील्ड के अंदर एज अ क्रिएटर के रूप में ये लोग काम कर सकते हैं। और आप पाएंगे दे ऑलवेज ट्राई टू न्यू थिंग्स। ये हमेशा कोशिश करते हैं नई नई चीज़ों को सीखने का, नई नई चीज़ों में ख़रीदारी करने का। दे नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी। ये किसी भी अपॉर्चुनिटी को बहुत जल्दी से मिस नहीं करते हैं और ये अपने लिए हमेशा कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। इनके उसमें ये रहता है कि ये सामने वाले इंसान के ऊपर ना अपना पहला इंप्रेशन बहुत अच्छे से स्थापित कर लेते हैं। अर्थात सामने वाले लोग इनके पहले इंप्रेशन से इतने आकर्षित हो जाते हैं कि वो लोग इनके साथ हर प्रकार से कार्य करना चाहते हैं। और ये लोग जानते हैं कि सामने वाले इंसान को क्या चाहिए। अगर आपके दारा कारक इसके अंदर हैं, इस नक्षत्र में हैं, तो आप पाएंगे जो आपके स्पाउस होंगे दे आर वेरी वेल नोन अबाउट योर नीड्स, कि आपको क्या चाहिए एक्चुअली में। इट शोज दे हैव अ मोर ट्रैवल इन देयर प्रोफेशन। अगर ये बिजनेस में भी हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल होगा। अगर ये मेल चार्ट के अंदर हैं तो आप पाएंगे इनके जो पार्टनर हैं दे आर क्रेविंग फॉर द फ्रीडम। उनको इंडिपेंडेंस चाहिए कहीं ना कहीं, जो कि इंडिपेंडेंस वो आपसे चाहते हैं। क्योंकि अगर आपका दारा कारक इस नक्षत्र में है तो आपके जो पार्टनर होंगे ना बड़े ओवर पोजेसिव होंगे और वो कहीं ना कहीं फ्रीडम चाहते हैं उस ओवर पोजेसिवनेस से। तो जब वो उनको फ्रीडम नहीं मिल पाती तो इसमें ना एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है, या फिर आप देखेंगे उस इंसान के अंदर इतनी एनर्जी है कि वो अपनी एनर्जी को एक्सक्लूडेड करना चाहता है कहीं थ्रू द जिम कर सकते हैं आप। हो सकते हैं कि बहुत से लोग आपस एक दूसरे के साथ जिम भी जाते हों, हस्बैंड वाइफ हों तो एक दूसरे के साथ जिम जाते हों, वहाँ पे वही एनर्जी अलाइन कर लेते हैं। दे कैन बी वेरी गुड डॉक्टर, नर्स, एक्ट्रेस, मॉडल और इन्फ्लुएंसर। ये लोग उस फील्ड में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। लाइक सर्जन भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि ये कन्या राशि के अगर अंदर आता है जैसे ये नक्षत्र, और आपका दारा कारक इस कन्या राशि के इस नक्षत्र में है, तो आप पाएंगे कि आप के जो पार्टनर होंगे ना वो बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना उनको एनर्जी मिलती है ये काम करने की। अगर ये तुला राशि के अंदर हैं, 6 डिग्री 40 कला के अंदर है तुला राशि के अंदर, तो आप पाएंगे दे कैन बी वेरी गुड मॉडल, फैशन फील्ड से जुड़ा हुआ काम करते हैं। इनका अपना बुटीक हो सकता है, कपड़ों की दुकान हो सकती है, कपड़ों का कारखाना हो सकता है। दे आर वेरी गुड इन्फ्लुएंसर, ये फूड ब्लॉगिंग कर सकते हैं, फैशन ब्लॉगिंग कर सकते हैं। मतलब इस राशि का बड़ा प्रभाव पड़ता है कि कौन सी राशि में, और नक्षत्र का तो अपना प्रभाव है ही कहीं ना कहीं। अब हम देखेंगे दारा कारक इन द स्वाति नक्षत्र। ये 15th नक्षत्र होते हैं और इस नक्षत्र के लॉर्ड राहु होते हैं। 6 डिग्री 40 कला से 20 डिग्री में ये लिब्रा साइन के अंदर आते हैं। आप पाएंगे दे आर बाय बोर्न बिजनेसमैन। इनको ना बिजनेस करना बहुत अच्छे से आता है। राहु का नक्षत्र है, तुला राशि के अंदर आ रहा है, तो जब ये सामने वाले इंसान से मिलते हैं तो उसको
अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। दे ड्रिंक वाटर मोर, ये बहुत ज़्यादा इनको पानी पीने की आदत होती है और ये हर प्रकार से बार्गेनिंग करना जानते हैं कि कैसे मुझे कब कहाँ किस तरह बार्गेनिंग करनी है। ये कभी भी अपनी ग्रीडीनेस को दिखाते नहीं हैं कि यस आई नीड दिस, ये ऐसा कभी प्रतीत दिखाते नहीं है, दूसरे के सामने प्रतीत नहीं करते हैं ये चीज़। सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि तुला राशि का नक्षत्र, तुला राशि है उसमें स्वाति नक्षत्र आ गया आपका, तो आपको सेक्सुअली इतनी ज़्यादा ये एम्पावर करता है आपकी बॉडी के अंदर कि ये ना एक से ज़्यादा रिलेशन स्थापित करने पर भी मजबूर कर देता है। इट शोज दैट योर पार्टनर इज़ हैविंग अ वेरी गुड ड्रेसिंग सेंस। उनको अगर आपका दारा कारक आपका इस नक्षत्र में है तो आप पाएंगे आपके जो स्पाउस होंगे ना, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होगी। इन लोगों के पास बहुत सर्वेंट होते हैं, दे आर मोर पैशनेट अबाउट द वर्क। आप देखेंगे कि इनके साथ ना एक चाइल्डहुड मेमोरीज चलती है। उस चाइल्डहुड मेमोरीज़ में अगर कहीं ना कहीं शनि जैसे प्लैनेट का भी एस्पेक्ट आ रहा है इस प्लैनेट के ऊपर, तो इनके चाइल्डहुड मेमोरीज़ में कुछ ऐसी मेमोरीज़ होगी जहाँ पर इनको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया हो। वो मेमोरीज से हील करने के लिए इनको अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इट शोज़ कि इनको अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम कभी किसी के साथ कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, अन्यथा क्या होगा, जितनी ये प्रॉब्लम को शेयर करेंगे उतना ही ये अपनी रिलेशनशिप को ख़राब करते जाएंगे। इसलिए इनको हमेशा अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को छुपा कर रखना चाहिए। देयर स्पाउस विल बी ओपन माइंडेड। अब देखिए दारा कारक आपका इस नक्षत्र के अंदर है, तो ये आपको सीधा सा दिखाता है कि योर पार्टनर इज़ लाइक अ राहु। वो अब राहु की तरह काम करेगा। राहु क्या है, आज का युग है। आज का युग कैसा है, ओपन माइंडेड युग है। तो कहीं ना कहीं जो आपके स्पाउस का स्वभाव होगा, अगर आपका लगन लॉर्ड भी इस नक्षत्र में है तो आप पाएंगे आपका स्वभाव भी ऐसा ही होगा, ओपन माइंडेड। अगर ये प्लैनेट जुपिटर के नौमांश में आ जाए, तो आप देखेंगे योर स्पाउस विल बी वेरी रिलीजियस, दे कैन बी अ वेरी गुड स्कॉलर इन द कॉलेज और इन द स्कूल टाइम, दे आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन। क्योंकि ना यहाँ पर क्या होता है, तुला राशि के अंदर है, तो आप क्या देखेंगे कि आपके जो स्पाउस होंगे, भले ये राहु के नक्षत्र में, लेकिन नौमांश में जुपिटर के चले गए, जो कि दिखाता है कि आपके स्पाउस का बिहेवियर ऐसा होगा कि आप उनसे एज अ मेंटोर के रूप में भी बातचीत कर सकते हैं। वो आपको मेंटोर के रूप में गाइड करेंगे। दे आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, दे विल ट्रीट यू लाइक कि आप उनके शिष्य हैं और वो आपके गुरु हैं। वो ऐसे आपको ट्रीट करेंगे। बड़े से बड़ी समस्या में भी वो आपको गुरु के रूप में शिक्षा देने की कोशिश करेंगे और उनकी नॉलेज हमेशा आपके बिजनेस में काम आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं विशाखा नक्षत्र के बारे में। ये 16th नक्षत्र होता है जिसके स्वामी जुपिटर होते हैं और ये 20 डिग्री से 3 डिग्री 20 कला तक स्कॉर्पियो साइन में आता है। अर्थात तुला राशि के से शुरू करेंगे 20 डिग्री से, तो आपको 3 डिग्री 20 कला तक स्कॉर्पियो साइन तक ये नक्षत्र जाता है। इसमें दिखाते हैं कि ना जातक को अपने पार्टनर की ही कंपनी बहुत अच्छी लगती है। अर्थात इनके ज़्यादा दोस्त नहीं होते, ये अपने पार्टनर के साथ ही बहुत अच्छे दोस्त समझते हैं उनको। इट शोज सम टाइम्स दे फील जेलस, जब ये लोग देखते हैं सामने वाला इंसान भी उसी स्ट्रीम में आगे निकल रहा है जिस स्ट्रीम में मैं हूँ, लेकिन मुझे उतना ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए जुपिटर का नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र है। अब ये तुला राशि में अगर है तो आप सामने वाले लोगों की थिंकिंग से प्रभावित होंगे। अगर ये वृश्चिक राशि के अंदर है, 3 डिग्री 20 कला में है, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो आपकी सोच है ना, वो एक सीमित दायरे में रहेगी। अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी वो आपको सामने वाले इंसान के कहने से नहीं होगी, ये आपके दिमाग में चलने वाले थॉट से ट्रांसफॉर्मेशन होगी। क्योंकि वृश्चिक राशि का जो स्वभाव है वो कहने का ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। और जब जुपिटर का नक्षत्र हो और दारा कारक आपका बैठा हो उसमें, या आपका लगन लॉर्ड उसमें बैठा हो, तो आप क्या पाएंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो आपके स्वयं के व्यक्तित्व के बल से होगी। अन्यथा ये नहीं होगा कि सामने वाला इंसान आपको कुछ भी बोल दे उससे आपके जीवन में बदलाव हो जाएगा। इट शोज दैट दे कैन बी वेरी लिटिल सीक्रेटिव, थोड़ा सा सीक्रेटिव नेचर को दिखाता है। बड़े काइंड हार्टेड होते हैं कि ये बहुत पैसा लुटाने वाले होते हैं कि चलो मदद कर दें एज अ चैरिटी के रूप में। बहुत से वॉलंटियर जैसी चीज़ों में ये हो सकते हैं। अगर यहाँ पर शनि का एस्पेक्ट आ जाए तो ये लोग इन द एनिमल शेल्टर्स में ये बहुत अच्छी चैरिटी करते हैं। अगर यहाँ पर शनि का एस्पेक्ट आ जाए इस प्लैनेट के ऊपर, इनकी ना खासियत होती है कि सामने वाले इंसान को ना समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में उसकी नेचर क्या है। उनकी स्वभाव होता है थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करने का, तो ये कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा सामने वाले इंसान को समझ सके। विशाखा नक्षत्र ना देखिए
जुपिटर का नक्षत्र है। वैसे तो इनका स्वभाव होता है लेट गो करने वाला, लेकिन जब ये वृश्चिक साइन के अंदर आ जाता है ना, स्कॉर्पियो साइन में, तो ये कोशिश करते हैं कि मैं सामने वाले इंसान के बारे समझ सकूँ वो क्या लीनिएज लेकर आया है, इसके संस्कार क्या है। ज़्यादातर इस संस्कारों के बारे बात करेंगे सामने वाले इंसान के। समटाइम्स क्या होता है, इनके अंदर ईगो आ जाती है अपने नॉलेज के ऊपर कि इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज है। दे आर वेरी गुड बिजनेसमैन कंपेयर टू अदर पीपल। ये लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। जब ये सामने वाले इंसान से मिलेंगे, अगर ये तुला राशि के अंदर आता है आपका दारा कारक या लगन लॉर्ड, तो आप क्या पाएंगे कि इस नक्षत्र में, विशाखा नक्षत्र में, आपके जो सामने वाले लोगों से इंटरेक्शन होंगे ना, वो लोग आपसे कुछ सीख जाएंगे। वो लोग आपको गुरु के रूप में ट्रीट करना शुरू कर देंगे कि आप जब कुछ बोलेंगे तो उनके ऊपर काफ़ी प्रभावित रूप से बोलेंगे। इट शोज समटाइम्स, अगर मार्स या राहु इसके ट्राइन में उस प्लैनेट के, कि ज़्यादातर लोग ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं कि मुझे सब आता है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो ये सब कुछ भूल चुके होते हैं। जैसे कर्ण के साथ हुआ था कि वैसे सारी विद्या का ज्ञान है, लेकिन जब समय होता है लड़ने का तब वो अपनी सारी विद्या भूल जाया करते हैं। ऐसे ही इनके साथ भी होता है, जब मंगल या राहु इस प्लैनेट के ट्राइन में आ जाता है तो ये सब कुछ भूल जाया करते हैं। अब बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र के बारे में। देखिए ये 17th नक्षत्र होता है, इसके लॉर्ड शनि होते हैं, और ये वृश्चिक राशि के अंदर 3 डिग्री 20 कला से 16 डिग्री 40 कला तक होता है। इस नक्षत्र की सबसे अच्छी खास बात होती है कि ना, ये सीक्रेटिव तो होते हैं लेकिन ये हर काम के जानकार होते हैं। क्या होता है कि ना, इनके सीक्रेटनेस इनके नेचर में होती है लेकिन इनको पता नहीं होता। ये एक भी जगह बैठ के काम नहीं कर सकते, ये एक भी जगह ज़्यादातर बैठते नहीं, ये अपनी जगह को बदलते रहते हैं। एक जगह बैठकर काम होता नहीं है। एक जगह पर ज़्यादा लंबे समय तक बैठ पाना ही इनके लिए सबसे बड़ा टारगेट या रूटीन होता है। ये लोग कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ को जल्दी से जल्दी बदला जा सके, चाहे काम हो, चाहे अपनी आदतें हो, चाहे अपनी एजुकेशन हो, कोशिश करते हैं बदलने की। ज़्यादातर ये उन लोगों से अपना कॉन्टैक्ट बना लेते हैं जो लोग सोसाइटी के अंदर जिनका स्टेटस काफ़ी बहुत अच्छा होता है। वैसे जनरली आप पाएंगे अगर आपका दारा कारक इस नक्षत्र के अंदर है तो जो आपके स्पाउस होंगे उनकी नेचर रिजर्व नेचर होगी, डिसिप्लिन ओरिएंटेड होंगे, रूटीन ओरिएंटेड होंगे। वो कहीं ना कहीं आपको भी डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करते होंगे। दे हैव अ वेरी मेच्योर डेडिकेशन टूवर्ड्स देयर प्रोफेशन, टूवर्ड्स देयर पर्सनल लाइफ, टूवर्ड्स देयर प्रोफेशनल लाइफ। एंड इट शोज़ कि जैसे इस नक्षत्र का जो दिखाया गया है कि इस नक्षत्र का जो फ्लावर भी है वो कहीं ना कहीं लोटस को दिखाया है। जैसे लोटस है झील में या धीरे चलने वाले जल में खिलता है, कीचड़ के अंदर खिलता है, वैसे ही ना इनका भी स्वभाव होता है। ये हर लाइफ की सिचुएशन से बाहर निकल के आते हैं और अपनी आप को दिखाते हैं कि देखो मैं कितना कैपेबल हूँ किसी भी काम को करने के लिए। भले ही कोई सिचुएशन इनकी फेवर में ना हो, लेकिन ये फिर भी उस काम को वैसे ही करते हैं जैसे एक लोटस कीचड़ के अंदर उगता है बिना कीचड़ का दाग लिए हुए। ऐसे ही इनके ऊपर कोई दाग नहीं होता और ये अपनी खुशबू से, अर्थात अपने एट्रीब्यूट से आसपास के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। आप पाएंगे अगर आपका दारा कारक इस नक्षत्र में है तो जो इट शोज दैट योर स्पाउस विल हैविंग अ टाइनी वेस्ट एंड दे हैव अ वेरी गुड फिजिकल फीचर्स। उनके बहुत अच्छे फिजिकल फीचर होंगे। और इट शोज दैट दे आर वेरी लेस टॉकेटिव, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वो चुप रहना पसंद करते हैं, सब कुछ जानते हुए भी। शी इज़ वेरी शाई एंड इनोसेंट एंड डिसेंट बिहेवियर। और अगर ये इन द फीमेल चार्ट अगर आप पाएंगे, फीमेल चार्ट के अंदर दारा कारक इस नक्षत्र के अंदर हैं, तो जो उनके स्पाउस होंगे वो बड़े इनोसेंट होंगे, थोड़ा चुप रहने वाले होंगे और कहीं ना कहीं वो आपके साथ हर बात पर्सनली साझा करना पसंद करेंगे, ना कि सबके सामने पसंद करते हैं वो। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये लोग अपने संतान से बहुत प्यार करने वाले होते हैं, अर्थात दे आर अ वेरी गुड पेरेंट्स फॉर देयर चिल्ड्रन ऑल्सो। इस नक्षत्र की सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि ये अनुराधा नक्षत्र शनि का सबसे प्रिय नक्षत्र है, एक तरीके से कह लीजिए। ऐसा इसलिए, देखिए शनि का काम है कर्म करवाना, और ये नक्षत्र जो आता है वृश्चिक राशि के अंदर आता है, और जब तक इंसान अपने कर्मों में बदलाव नहीं करता तब तक एक ट्रांसफॉर्मेशन उसकी लाइफ में नहीं आती। इसलिए जब शनि के नक्षत्र में आपका दारा कारक प्लैनेट आ जाए तो आपके स्पाउस के लाइफ को बड़ा ट्रांसफॉर्म्ड करता है। आपका लगन लॉर्ड उसमें आ जाए तो लाइफ में हमेशा एक बदलाव लगा रहेगा, हमेशा आप उस बदलाव को कभी रोक नहीं पाएंगे। और ये बदलाव आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। इनहेरिटेंस के रूप में ऐसे लोगों को बहुत कुछ मिल जाया करता है।
एंड इट शोज कि हो सकता है योर स्पाउस एंड यू, इफ यू आर हैविंग अ लॉर्ड, लगन लॉर्ड इन दिस नक्षत्र, you could be very inclined in the साधना, इन द तंत्र मंत्रा, इन द एस्ट्रोलॉजी। और ऐसे लोगों को बैटिंग की भी बहुत जल्दी आदत लग जाती है या फिर लॉटरी खेलने की आदत लग जाती है, जो कि इस नक्षत्र का कारक तत्व है। तो कोशिश कीजिए कि जब आपके दारा कारक इस नक्षत्र के अंदर हैं या आपका लगन लॉर्ड इस नक्षत्र के अंदर हैं, आपको बदलाव ही आपके जीवन का उद्देश्य है। जब तक आप बदलेंगे नहीं तब तक आप जीवन में एक प्रगति की ओर नहीं जा सकते। इसलिए जितना आप बदलेंगे अपने कर्मों को, उतना ही आप साधु के रूप में काम कर पाएंगे, क्योंकि ना यहाँ पर साधु बनना पड़ता है इस नक्षत्र के अंदर। जब तक आप साधु का भेष नहीं अपनाएंगे तब तक आपके जीवन में वो बदलाव नहीं आ पाएगा। इसलिए जो मेरा था या मेरा है, मेरा कल रहेगा या नहीं, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा सोचने से। वैन द दारा कारक इन ज्येष्ठा नक्षत्र, ये 18th नक्षत्र होता है और ये इसके जो लॉर्ड होते हैं मरकरी होते हैं। ये नक्षत्र 16 डिग्री 40 कला से 30 डिग्री तक स्कॉर्पियो साइन के अंदर रहता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दैट योर स्पाउस सम टाइम में बी लाई, कभी कभी आपके झूठ देखने को मिलता हो उनको, आप फाइनेंशियली उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाते हो। कुछ ऐसा पास्ट में हुआ हो कि आप अपने स्पाउस के ऊपर ज़्यादा विश्वास ना कर पाते हो, अपने पार्टनर के ऊपर, या फिर अगर आप बिजनेस में हैं तो आप अपने बिजनेस पार्टनर के ऊपर ज़्यादा से विश्वास नहीं कर पाते होंगे। इट इज़ नॉट ईजी टू बिलीव एंड इट्स कॉल्ड अ ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के अंदर। अगर मंगल या मरकरी ये दारा कारक प्लैनेट है तो आप पाएंगे कि आपके स्पाउस को बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। ज्येष्ठा का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। तो मोस्ट प्रोबेबली आप पाएंगे अगर आपका लग्नेश ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो आप अपने घर में सबसे बड़े हो सकते हैं, और अगर आपके स्पाउस का या लाइफ पार्टनर का आपका ज्येष्ठा नक्षत्र है, दारा कारक ज्येष्ठा नक्षत्र में है, तो वो अपनी फैमिली में हो सकते हैं सबसे बड़े हों। ज्येष्ठा नक्षत्र जब हम देखते हैं ब्रह्मांड में तो ये ना एक रेड हॉट स्टार की तरह दिखता है कि बड़ा गर्म है और जलता हुआ एक स्टार है जो स्कॉर्पियो का एक डंक लिए हुए है, ऐसी इसकी आकृति होती है। इसलिए ये लोग ना अपनी क्वालिटीज़ को दिखाना पसंद नहीं करते। हो सकता है कि समटाइम्स ये अपनी क्वालिटीज़ को ना दिखाने की वजह से इन्हें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो कि वाई ऑल ऑफ द ह्यूमन बींग्स डोंट हैव अ सेम सेंस ऑफ ह्यूमर। हो सकता है ये लोग ऐसी बात कहते हों कि सब लोग अच्छे से मैनेज क्यों नहीं करते हैं, रादर देन दे आर हैविंग अ वेरी गुड कैपेबिलिटी टू मैनेज ऑल द थिंग्स। बट द मेन थिंग इज़ कि ये लोग सामने वाले को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं कि जब मेरे अंदर इतना सेंस ऑफ ह्यूमर है, क्योंकि इनका तो ज्येष्ठा का नक्षत्र है अर्थात बुध का नक्षत्र है और बड़ा ही एनालिटिकल माइंड होता है और काफ़ी बातों को छुपा के भी रख लेते हैं। लेकिन अब आप इनको देखेंगे ये सामने वाले को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा कर सकते हो। अल्दो दे आर हैविंग अ वेरी गुड नॉलेज। जैसे कोई मीटिंग है, कोई मीटिंग में जब बोलने की बात आती है, भले ही किसी के पास सबसे ज़्यादा नॉलेज हो वो ना बोल पाए, लेकिन इनके पास वो करेज होता है कि उस करेज से ही अपनी बात को रख पाते हैं। जब कोई नहीं बोलता ये तब कदम उठाते हैं बात करने का। इनकी जो नेचर होती है ना वो थोड़ी डिटेक्टिव नेचर होती है, मिस्टिकल थिंग्स की तरफ इनकी इंक्लिनेशन ज़्यादा रहती है। रादर देन दे आर वेरी लॉजिकली एंड एनालिटिकली बात करते हैं। कोई भी बात करनी है बड़ा लॉजिकली होकर करेंगे। चैरिटेबल नेचर होती है ऐसे जातक की कि वो चैरिटी करना बहुत पसंद होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में सबसे खास बात एक ये होती है कि जब भी ये किसी से बात करेंगे तो बात करते करते ना इनको पता होता है कि मुझे कब कितना क्या बोलना है, मुझे कितनी अपनी क्वालिटीज़ दिखानी है, मुझे अपना कितना स्वभाव दिखाना है, ये इनको बहुत अच्छे से पता होता है। सो इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखिएगा कि ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर आपके दारा कारक है तो वहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। अगर आपका लग्नेश इस नक्षत्र में है तो यू आर हैविंग अ वेरी गुड एनालिटिकल नॉलेज, बट समटाइम्स यू फील अदर पीपल विल हैविंग अ ट्रस्ट इशू विद यू। अब बात करते हैं दारा कारक इन द मूला नक्षत्र। इट इज़ द 19th नक्षत्र और इसके लॉर्ड केतु होते हैं। ये 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 कला तक सजिटेरियस साइन के अंदर आता है, धनु राशि के अंदर। अब यहाँ पर देखिए, अब आप पाएंगे अगर आपके दारा कारक प्लैनेट इस नक्षत्र में है दैट योर स्पाउस इज़ हैविंग अ वेरी ब्राइट आइज़, बहुत आइज़ उनकी बहुत सुंदर होंगी और वो ना अपने कहीं ना कहीं फैमिली के लीनियज से या अपनी उस जगह से अटैच्ड बहुत ज़्यादा होंगे, रूटेड होंगे उस जगह से, क्योंकि केतु क्या है, रूट कारक है। और जो इस प्लैनेट की एनर्जी है ना मूला की नक्षत्र, आपने सुना होगा कि अगर मान लीजिए आपका चंद्रमा मूल नक्षत्र में है
तो आपने पाया होगा कि आपके पिता ने 1 महीना तक आपका फेस ना देखा हो, क्योंकि पहले के लोग कहा करते थे मूलों में ये पैदा हुआ है। गंडमूल होते हैं, 6 नक्षत्र होते हैं गंडमूल में, उसके बारे कभी और दिन चर्चा करेंगे। अर्थात मूलों में जो पैदा होते हैं उनको कहा जाता है कि ये थोड़े से अपने पिता पर भारी होते हैं। एंड इट शोज़ कि ये लोग अपने ना उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं कि जहाँ से ये पैदा हुए हैं, जहाँ पर इनके चाइल्डहुड मेमोरीज है, या किसी भी चीज़ से ये बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं। इट शोज दे आर वेरी वेल नोन अबाउट द आयुर्वेदिक रेमेडी। इनको आयुर्वेदिक रेमेडी की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। दे मे गो थ्रू द ह्यूमिलेशन इन देयर लाइफ। इनके लाइफ के अंदर ह्यूमिलेट इनको बार बार किया गया हो, देन दे रियलाइज कि व्हाट और हु आई एम। मेजरली जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली में हु एम आई। सो इनके लाइफ में क्या देखने को मिलता है? फ्रीक्वेंटली जॉब चेंजेस देखने को मिलते हैं। अल्दो दे आर वेरी गुड इन द गिविंग ऑफ एडवाइस, ये लोग सामने वाले लोगों को बहुत अच्छी एडवाइस देने की कोशिश करते हैं, भले उस एडवाइस को फॉलो ना करे, वो थोड़ा सा स्वभाव हो जाता है इनका। दे कैन बी वेरी गुड फाइनेंशियल एडवाइजर, ये बहुत अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजिंग के भी काम कर सकते हैं, या बहुत अच्छा सीए हो सकते हैं अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाए इस प्लैनेट के ऊपर। इट शोज दैट इफ़ यू आर हैविंग अ तारा कारक इन दैट नक्षत्र, पार्टनर के ब्लॉकेजेस देखने को मिले होंगी एजुकेशन के अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर। अल्दो दे आर वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ मेडिकल फील्ड, वो लोग बहुत अच्छे आयुर्वेदिक फील्ड में हो सकते हैं, पीएचडी होल्डर हो सकते हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं। लेकिन ये एक चीज़ दिखाता है कि डिस्प्यूट्स इन द मैरिजेस जरूर दिखाता है। ये मैरिज के अंदर इसलिए डिस्प्यूट दिखाता है क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है, और ये प्लैनेट का जो नक्षत्र मूल नक्षत्र है, कहीं ना कहीं इस नक्षत्र को अच्छा नहीं दिखाया गया। भले ये हो सकता है कि अगर आपका ये नक्षत्र इस तरह से काम कर रहा है आपके लिए कि जब इस नक्षत्र लॉर्ड की दशा चले, जुपिटर की दशा चले, या इस दाराकारक प्लैनेट की दशा चले, तो आपके डिस्प्यूट्स होने शुरू हो जाए मैरिज के अंदर। ज़्यादातर ये लोग एडवाइस देने का काम अच्छा कर सकते हैं, और दे कुड बी वेरी गुड प्रोफेसर एंड पीएचडी होल्डर एज वेल एज आई सेड ऑलरेडी दिस थिंग। दे कैन चेंज मल्टीपल टाइम देयर प्रोफेशन। यहाँ पर ये प्रोफेशन को बदलते रहते हैं बार बार, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हो पाते। इनका स्वभाव होता है कि मुझे रूट पकड़ना उस प्रोफेशन का, उस प्रोफेशन का रूट पकड़ने में इतनी देरी हो जाती है कि इनका मन भर जाता है उस प्रोफेशन से, इसलिए ये बार बार उस प्रोफेशन को बदलते रहते हैं। अल्दो दे डोंट शो देयर फीलिंग्स, ये अपनी फीलिंग्स को कभी नहीं बताते हैं अपनी फैमिली में। एक यही रीज़न होता है कि अपनी फैमिली से डिसकनेक्टेड होते चले जाते हैं। अगर आपका लगन लॉर्ड इस नक्षत्र में, तो शायद ये बात आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, इसीलिए जातक अपनी फैमिली से डिसकनेक्ट हो जाता कहीं ना कहीं। वैन द दारा कारक और लगन लॉर्ड इन द पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, ये 20वां नक्षत्र होता है। देखिए इस नक्षत्र की खास बात ये होती है, सबसे पहले तो ये नक्षत्र शुक्र का है, और ये नक्षत्र सेजिटेरियस साइन के अंदर आता है। 13 डिग्री 20 कला से 26 डिग्री 40 कला तक ये सेजिटेरियस साइन के अंदर रहता है। ये लोग किसी को भी बहुत जल्दी से खुश कर सकते हैं, और ये लोग हर किसी के साथ जल्दी से खुश हो जाते हैं। ये दे आर ओपन हार्टेड पीपल, किसी के साथ भी खुश हो जाना। लेकिन इनके अंदर सबसे ज़्यादा ईगो होती है, उस ईगो के चलते कभी कभी अपने रिश्तों में दरारें पैदा कर लेते हैं। इनके मॉरल और एथिक, सम्मान, अनुष्ठान कह सकते हैं कि मान प्रतिष्ठा, सब कुछ इनके लिए जीवन में होती है। एंड दे आर वेरी गुड इन द वर्क, ये किसी भी काम को बहुत अच्छे से करते हैं, दिल से करते हैं। इस काम के चलते इनको बार बार पसीना आता है, जिसके चलते बार बार पानी पीने की इनको आदत लगती है, और ये पानी पीते रहते हैं बार बार। आप क्या देखेंगे, दे आर हैविंग अ क्वेश्चनेबल करेक्टर। वो क्यों? क्योंकि इनका जो स्वभाव होता है वो इतना ओपन माइंडेड है, इतना ओपन हार्टेड होता है कि सामने वाले इंसान इनके करेक्टर पे क्वेश्चन करने लग जाता है कि ये ठीक है भी या नहीं। अल्दो दे आर वेरी गुड कॉन्ट्रैक्टर, अगर ये कॉन्ट्रैक्टर जैसी फील्ड में हो जहाँ पर मटेरियल का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता हो, तो उस बिज़नेस के अंदर ये बहुत जल्दी पारंगत पा लेते हैं, और उस बिज़नेस में बहुत अच्छे से ये अपने आप को ग्रो भी कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन जैसे बिज़नेस के अंदर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म इज वेरी हाई। इस में क्या देखने को मिलता है, क्योंकि धनु राशि है और शुक्र का नक्षत्र आ गया है, तो आपको देखने को मिलेगा कि इंसान के व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म झलकता है। उनकी स्पिरिचुअलिज्म के प्रति एक झुकाव ऑटोमेटिक होता चला जाता है, आपको ये देखने को मिलेगा। एक्चुअली में इनको अपनी फ्रीडम बहुत पसंद होती है, और इनको अच्छा लगता है सामने वाले इंसान को भी फ्रीडम देना, इसलिए उस फ्रीडम के चलते ये समाज के बारे सोचते नहीं है कि समाज हमारे बारे क्या सोचेगा। इसलिए समटाइम्स ऐसा होता है कि समाज इनको गलत नज़रिए से देखने लग जाता है। दे कैन बिकम अ गुड डॉक्टर एंड गुड सर्जन ऑल्सो। दे आर हैविंग अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स इन लॉ। अपने पेरेंट्स इन लॉ के साथ इनके बहुत करीबी रिश्ता होता है।
दे आर गुड इन द एजुकेशन, ये अपने एजुकेशन के अंदर हर प्रकार के अचीवमेंट्स पाने की कोशिश करते हैं, चाहे एकेडमिक एजुकेशन हो, चाहे वो बॉन्ड बनाना हो किसी के साथ, मतलब ये कोशिश करते हैं हर काम को एक फ्लुएंटली और उस काम में ठहराव लाया जा सके। इनका जो बॉन्ड है सामने वाले इंसान के साथ दिन प्रतिदिन गहराई में जाता जाता है, अर्थात उसके साथ इनका स्वभाव जो है वो एक मेल खाता जाता है एक दूसरे के साथ। वैन दारा कारक और लगन लॉर्ड इन द उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ये 21वां नक्षत्र होता है और जो इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य होते हैं, ये 26 डिग्री 40 कला से धनु राशि के अंदर मकर राशि में 10 डिग्री तक रहता है। इसके ना नक्षत्र के जो स्वामी है देखिए सूर्य हैं, और इनका ना स्वभाव होता है कृतज्ञता का भाव रखना, अर्थात अपने पार्टनर के पर्सनैलिटी में आप देखेंगे ये कृतज्ञता का भाव, या फिर आप अपने पर्सनैलिटी में देखेंगे अगर लगन लॉर्ड इस नक्षत्र में है कि इनके अंदर कृतज्ञता का एक भाव रहता है कि मुझे अपने अथॉरिटेटिव बिहेवियर और अट्रैक्टिव बिहेवियर के साथ एक चीज़ और साथ में लेके चलनी है कि मुझे कृतज्ञ रहना है हर इंसान के प्रति। दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर ड्रेसिंग सेंस, अपने ड्रेसिंग सेंस के प्रति इनका इतना ज़्यादा एक कह सकते हैं हम अट्रैक्शन होती है कि उसके प्रति कोई बोले तो इनके समझ लीजिए दिल पे ठेस पहुंच जाती है। एटिकेट्स विल बी सीन इन देयर नेचर, इनके कर्मा के अंदर भी एटिकेट्स देखने को मिलेंगे। कम्युनिकेशन के थ्रू ये ऐसी बात करते हैं किसी के साथ, वहाँ पर आपको झलक जाता है कि शायद आई एम स्पीकिंग विथ समवन वेरी रॉयल पर्सन, कि मैं किसी एक बड़े राजा महाराजा से बात कर रहा हूँ, वो चीज़ देखने को मिलती है इसके अंदर। दे कैन चूज द फील्ड वास्तु, कंस्ट्रक्शन वर्क, इंजीनियरिंग वर्क, आर्किटेक्ट लाइन, इन जैसी फील्ड्स के अंदर ये जा सकते हैं जिसमें ये बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, और इस काम के चलते ही इनके बहुत से ज़्यादा दोस्त बन जाया करते हैं। दे आर लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स एंड देयर इंक्लिनेशन, इनकी इंक्लिनेशन गुड कर्मा के प्रति ज़्यादा रहती है। दे आर वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो, कि इनका स्वभाव होता है कि मेरे को अपना स्पिरिचुअलिज्म नहीं छोड़ना है कहीं पे, अर्थात सूर्य का स्वभाव होता है कि कर्म भी करना है और अपनी वैल्यूज़ को भी समझना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी नहीं हारना है, तो ये स्वभाव इनके उसमें रहता है। आप पाएंगे कि ये साधु के रूप में चैरिटी करते हैं, सेवा लाइक साधु, और चैरिटी करना इनका स्वभाव होता है। दे नेवर मिस द चांस, ये कभी भी उस चांस को मिस नहीं करते कि जहाँ पर सेवा करनी हो और जहाँ पर चैरिटी करनी हो। दे आर वेरी डिसिप्लिन, और इनकी लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं आपको इनके व्यक्तित्व में दिख जाती है। दे मोटिवेट अदर पीपल टाइम बाई टाइम, ये दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, एंड उसके चलते इनके वो लोग प्रोफेशन में बहुत हेल्प करते हैं, या फिर ये जब मोटिवेट करते हैं तो वो लोग कहीं ना कहीं इनके साथ प्रोफेशन में जुड़ जाया करते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चे को समझाता है, वैसे ये लोग भी उन सबको समझाते हैं। वाइल दे आर हैविंग अ लीडरशिप क्वालिटी, तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं ये अकेलापन फील करते हैं। उस अकेलेपन फील होने के उसमें इनको समझ में आता है कि समटाइम्स आई एम बिहेविंग अ वेरी रूड टू अदर पीपल, जिसकी वजह से आज मैं अकेला हूँ। तो इनको अपनी इंडिपेंडेंट नेचर बहुत अच्छी लगती है, और आप पाएंगे कि उस नेचर के चलते कभी कभी शायद सामने वाले लोगों के साथ द्वेष हो जाते हो, क्योंकि जब सामने वाला इंसान इनको एडवाइस दे रहा होता है तो ये कहते हैं कि मैं क्यों किसी की एडवाइस मानूं। इस नक्षत्र की सबसे अच्छी खास बात होती है कि एलिफेंट टस्क, जो एलिफेंट दांत होते हैं, उसका एक सिंबल दिया गया है इस नक्षत्र के अंदर। जो एलिफेंट के दांत होते हैं ना, वो देखिए एक अपवर्ड की तरफ होते हैं, और वो स्ट्रेंथन को दिखाते हैं कि इस नक्षत्र में जो जन्मे हैं लोग, या दारा कारक इस नक्षत्र में हैं, तो आपके स्पाउस का बिहेवियर ये होगा दैट आई हैव टू अचीव द गोल बाय द स्ट्रेंथन माई सेल्फ, मुझे अपने गोल को अचीव करना है, मैं अपने आप को स्ट्रेंथन करता चला जाऊंगा डे बाय डे। ये इस नक्षत्र और कैप्रिकॉर्न साइन में आने वाला यही नक्षत्र एक ब्रिज बनाते हैं। वो ब्रिज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके मॉरल एथिक्स बताएंगे आपको कर्म कैसे करने हैं। इस नक्षत्र की सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि मुझे अपने मॉरल एथिक्स के चलते अपना कृतज्ञता का भाव कभी नहीं छोड़ना है, और अपने कर्म क्षेत्र को भी सबसे ज़्यादा सेफ गार्ड करके चलना है। अब बात करते हैं दारा कारक इन द श्रवणा नक्षत्र। देखिए ये 22वां नक्षत्र होता है, और ये नक्षत्र कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर आता है, मकर राशि के अंदर आता है। इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, और ये 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 कला के बीच में मकर राशि के अंदर आता है। इट शोज द पीपल आर हैविंग अ वेरी गुड कम्युनिकेशन, अर्थात इनको बात करने का लहजा आता है, क्योंकि इनके कर्म क्षेत्र पर वो चीज़ दिख जाती है कि इनको बात कैसे करनी है। अल्दो दे आर वेरी प्रोफेशन ओरिएंटेड, ये हर काम को बड़े ही खुशी से करते हैं, लेकिन समटाइम्स इनको काम बदलने की आदत होती है कि काम को बदलते रहें बार बार, क्योंकि जब
कैप्रिकॉन साइन है और उसमें चंद्रमा का ये नक्षत्र है, श्रवणा नक्षत्र, तो पाएंगे ये इनके ना कर्म क्षेत्र पे कभी कभी ऑब्स्टेकल्स देखने को मिलते हैं। अल्दो दे अकोमुलेट वेल्थ वेरी वेल थ्रू देयर प्रोफेशन, लेकिन बार बार ऑब्स्टेकल्स आना कर्म क्षेत्र पर वो देखने को मिलते होंगे। दे आर हैविंग अ वेरी अट्रैक्टिव स्पीच एंड वॉइस, थ्रू देयर स्पीच एंड वॉइस दे अट्रैक्ट द अदर पीपल्स टूवर्ड्स देयर प्रोफेशन। इट शोज दैट दे आर वेरी काइंड हार्टेड, और ये पाएंगे कि इस काइंड हार्टेड के चलते ये अपने स्पाउस के साथ या सामने वाले इंसान के साथ एक गहरा रिश्ता बना लेते हैं। दे लव टू वॉच ऑल सीरियल्स लाइक महाभारत, रामायण। उन सीरियल्स के चलते ये स्पिरिचुअलिज्म की तरफ इनका झुकाव बढ़ता चला जाता है, क्योंकि इनको देखना अच्छा लगता है, हिस्ट्री में क्या हुआ है, क्या थे हमारे पुरातत्व, अपनी लीनियज को जानने का बड़ा शौक होता है इन लोगों को। अदर पीपल कांट मेक देम ईजिली हैप्पी, सामने वाले इंसान इनको बहुत जल्दी से खुश नहीं कर पाते, लेकिन अगर किसी इंसान ने इनको खुश कर लिया तो ये लोग उनको गुरु मेंटोर के रूप में बहुत अच्छे से मान लेते हैं। लाइक दे कैन फॉलो देम विद एनी काइंड ऑफ इरेगुलरिटीज़ और एनी काइंड ऑफ, मतलब कि ये उन लोगों को बहुत अच्छे से फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इस नक्षत्र का सबसे अच्छा मेन फैक्टर ये होता है कि विजडम, लर्निंग एंड लिसनिंग। आपके मॉरल एथिक्स क्या कह रहे हैं उससे सीखिए, उससे समझिए और उसके चलते अपना कर्म कीजिए। दे डिवोटी टू विष्णु जी, इस नक्षत्र के जो डाइटी भी हैं वो विष्णु जी होते हैं और ये अपना विष्णु जी के प्रति बड़ा कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं। शार्प इंटेलेक्चुअल होता है जिसके चलते दे आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन कि इस समय क्या हो रहा है, कि मुझे इस स्थिति में कैसी बात करनी है, इनका स्वभाव बन जाता है वो। दारा कारक और लगन लॉर्ड इन द धनिष्ठा नक्षत्र, देखिए 23वां नक्षत्र होता है और इस नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं। ये नक्षत्र कैप्रिकॉन साइन से 23 डिग्री 20 कला तक और एक्वेरियस साइन में 6 डिग्री 40 कला तक रहता है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि या तो आपका लगन लॉर्ड अगर इस नक्षत्र में है या स्पाउस का आप कह सकते हैं दारा कारक इस नक्षत्र में है, तो आपको ये ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। लाइक दे कैन बी समटाइम्स वेरी ग्रीडी फॉर देयर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स के पीछे ऐसे लालच उत्पन्न हो जाता है कि उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए किसी भी अनकन्वेंशनल पाथ को यूज़ कर सकते हैं। दे कैन बी कंट्रोल विद द फ्रेंड्स बट दे कांट बी कंट्रोल विद द पावर एंड विद द एरोगेंस। इनको सिर्फ प्रेम भावना या दोस्ती के जरिए ही काबू किया जा सकता है, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि इन लोगों के ऊपर आप एरोगेंस करके या अपनी पावर के जरिए इनको दबा सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। They are very more inclined in the classical music and old music. We can say the taste of music they have, moreover the people try to have their watch list. आप पाएंगे कि जो म्यूज़िक लिस्ट इनकी होती है या इनका जो टेस्ट होता है म्यूज़िक का, ये सबसे अलग होता है। गाना सुनना इनको पसंद होता है, गाना बजाना भी बहुत पसंद होता है। दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड द रिदम ऑफ एनी म्यूज़िक, किसी भी म्यूज़िक के रिदम को बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। समटाइम्स दे लूज़ कंट्रोल, वो इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है ना कि जब सामने वाला इंसान को बार बार पॉक करता है तो ये अपना कंट्रोल खो देते हैं अपने ऊपर से। ये बहुत ज़्यादा एंग्री और कह सकते हैं आप, ये लोग ना ओवरली फोकस्ड होते हैं मटेरियलिस्टिक गेन के प्रति, कि बस हमें ये चाहिए, हमें ये मिल जाए, इसके चक्कर में ये अपना कंट्रोल खो देते हैं। अगर इनको कोई चीज़ चाहिए तो उसके पीछे इस तरह से भागते हैं कि ये अपना सब कुछ दाव पर लगा देते हैं। इट ऑल्सो शोज़ कि साउंड हीलिंग इज़ द वेरी गुड रेमेडी फॉर देम, मतलब कि जैसे ओम ध्वनि का मंत्र जाप करना, चैंटिंग करना, मेडिटेशन, दीज थिंग्स कैन बैलेंस दिस एनर्जीज, दिस नक्षत्र एनर्जी। दे आर जस्ट हैविंग द थ्रस्ट ऑफ नॉलेज, लाइक मुझे प्रोफेशनल अपलिफ्टमेंट चाहिए बाय द यूजिंग ऑफ देयर नॉलेज एंड बाय द यूजिंग ऑफ अदर पर्सन ऑल्सो। इनको बस अपने नॉलेज के चलते या फिर सामने वाले इंसान का यूज़ करके बस हमें कहीं ना कहीं से अपलिफ्टमेंट चाहिए। ऐसा इसलिए होता है, देखिए ये ना मंगल का नक्षत्र है, मंगल का काम होता है मुझे काम दो और मुझे काम करना है, और ये किस साइन के अंदर है, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस साइन दोनों के ब्रिज में आता है। ब्रिज है एक तरीके से, अर्थात मुझे काम करना और आपने सेनापति को काम दिया है तो वो काम को पूरा करके ही हटेगा। तो इसलिए इनका वैसा स्वभाव हो जाता है कि दे जस्ट रन फॉर देयर ड्रीम्स एंड दे जस्ट वांट टू कंप्लीट देयर एम्बिशन एट एनी कॉस्ट। आप पाएंगे ये लोग बहुत अच्छे उस फील्ड में हो सकते हैं, लाइक जहाँ पे हिस्टोरियन जैसा काम होता हो, साइंटिस्ट जैसा काम होता हो, एंड ये लोग ना सही समय का इंतज़ार करते हैं अपना रिवेंज ने लेंगे रे, कि अब मैं इनके साथ आपने कुछ किया तो ये जब सही समय आएगा तब आपसे उस समय पर रिवेंज जरूर लेंगे। दे हैव अ डोमिनेंट नेचर, कि इनको
किसी ने कुछ कहा है तो उसको कैसे रिप्लाई देना है इनको ये बहुत अच्छे से पता होता है। अपनी फैमिली के अंदर डिसीजन लेना या फैमिली के लिए डिसीजन लेना इनको सबसे अच्छा लगता है और ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी फैमिली के लिए डिसीजन ले सकें। दारा कारक इन शतभिषा नक्षत्र या लगन लॉर्ड इन शतभिषा नक्षत्र आप देखेंगे 24वां नक्षत्र होता है ये। इस नक्षत्र के स्वामी राहु होते हैं और ये नक्षत्र 6 डिग्री 40 कला से 20 डिग्री तक एक्वेरियस साइन के अंदर रहता है। अब यहाँ पर आप क्या पाएंगे, अगर आपका दारा कारक इस नक्षत्र के अंदर है या आपका लगन लॉर्ड अगर इस नक्षत्र के अंदर है तो आप पाएंगे इल्यूजन जैसी चीज़ें होना माइंड के अंदर। किसी भी अनकन्वेंशनल पाथ के जरिए आप अपने डिज़ायर्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए होता है दे आर वेरी फन लविंग पर्सन एंड इनको पार्टीज जाना, नाइट आउट में, सोशली गैदरिंग में जाना बड़ा पसंद होता है। आप देखेंगे कि सोशली जो इनका बिहेवियर होगा, जो ये जितना एक्टिव ये सोशली होते हैं उतना ये घर पर बैठ के नहीं हो सकते या कोई भी काम करते हुए नहीं हो सकते। इसी चलते इनको क्या होता है बहुत जल्दी उम्र में ना अल्कोहल या स्मोकिंग की आदत लग जाती है। उस स्मोकिंग की आदत को छुड़ाने के लिए ये कभी कभी कोशिश करते हैं स्पिरिचुअलिज्म को अपनाने का। ऐसे कैंप्स में जाना जहाँ पर योगा मेडिटेशन करवाया जाता हो, जैसे देहरादून में कैंप लगते हैं कि वहाँ पर इन चीज़ों से आपको छुड़ाने की कुछ प्रक्रिया करवाई जाती है। तो ये उन प्रक्रिया को करने के लिए बड़े ट्रैवल करते हैं एंड इट शोज़ दैट ये ना सामने वाले इंसान के सामने एक इल्यूज़न बना देते हैं कि जिस पर वो सामने वाला इंसान बहुत जल्दी बिलीव कर लेता है और उस बिलीफ सिस्टम को आप क्या पाएंगे जब वो टूटता है तो इनके द्वेष हो जाते हैं उन लोगों के साथ। आप देखिए इस नक्षत्र के अंदर ना सबसे ज़्यादा आपको धोखा देने वाले मिलेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, एक्चुअली क्या होता है कि ये राहु का नक्षत्र है। राहु एक इल्यूजन पैदा करता है सामने वाले इंसान की तरफ। एक्वेरियस साइन के अंदर आता है, शनि के नक्षत्र में, शनि की राशि में है। तो जब ये इल्यूजन बना देते हैं सामने वाले इंसान की तरफ तो वो सामने वाला इंसान इतना बिलीव कर लेता है और ये अपना काम करते रहते हैं और सामने वाले इंसान को जब धोखा मिलता है तो आप पाएंगे बड़ा द्वेष होता है इस चीज़ को लेकर। इसलिए सबसे ज़्यादा धोखे, सबसे ज़्यादा ब्रेकअप आपको इसी नक्षत्र में मिलेंगे। इट शोज़ कि इनको बहुत जल्दी ठंड लगती है। उस ठंड के चलते ये बहुत जल्दी गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। इनकी नेचुरली इंक्लिनेशन जो होती है न्यू क्लॉथ्स के प्रति होती है, ज्वेलरी जैसी चीज़ों के प्रति होती है, नए नए फ़ोन, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के प्रति इनकी बहुत ज़्यादा एक इंक्लिनेशन होती है। लैपटॉप, टैबलेट, फ़ोन, सारा समय इन्हीं पर लगा रहना। क्या होता है कि ना ये बहुत अच्छे मेडिकल टर्म्स को जानते हैं, बहुत अच्छी मेडिकल नॉलेज रखते हैं ये लोग, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो ये खुद ना खुद किसी ना किसी डिसीज़ से घिरे रहते हैं। टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से जानने वाले होते हैं। नो डाउट कि ये इनको डिजिटल वॉचेस पहनना बहुत पसंद होगा। मार्केट में कौन सा नया ब्रांड आ रहा है, दे वेरी वेल नोन अबाउट दैट कि कौन सा इलेक्ट्रिकल गैजेट इस समय मार्केट में ट्रेंड में है, इनको बहुत अच्छे से पता होता है। यही लोग बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर भी होते हैं। दे कैन बी वेरी गुड टॉप सर्जन, डॉक्टर। इसी नक्षत्र से लोग आपको मिलेंगे कि इसी नक्षत्र के लोग इन फील्ड के अंदर मिलेंगे। अर्थात जो शतभिषा नक्षत्र है ना, अभी जैसे राहु अभी शतभिषा नक्षत्र में आएगा अभी ट्रांजिट करता हुआ, तो आप देखिएगा कि जब राहु शतभिषा नक्षत्र में होगा ट्रांजिट करते हुए कुंभ राशि के अंदर, उस समय ना आपकी ऑटोमेटिक इंक्लिनेशन जो है इस चीज़ों के प्रति और बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर आपका ये लगन लॉर्ड इस नक्षत्र में नहीं है या आपका दारा कारक इस नक्षत्र में नहीं है, वैसे आप किसी नक्षत्र के इंसान हैं, तो आप पाएंगे वेन एवर द राहु इज ट्रांजिटिंग इन दिस नक्षत्र योर इंक्लिनेशन इन द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, इनके प्रति ऑटोमेटिक बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। अगर आपके लगन लॉर्ड इसमें हैं तो आप अपने लिए देख सकते हैं, अगर दारा कारक इसमें है तो आप अपने स्पाउस के लिए इस नक्षत्र को समझ सकते हैं। ये 25वां नक्षत्र होता है और इस नक्षत्र के स्वामी जुपिटर होते हैं। ये नक्षत्र 20 डिग्री से 3 डिग्री 20 कला तक पाइसेस साइन के अंदर रहता है, अर्थात एक्वेरियस साइन से 20 डिग्री से शुरू होता है और पाइसेस साइन के 3 डिग्री 20 कला तक रहता है। आप आएंगे इस नक्षत्र के अंदर ना इंसान की जो एनर्जी होती है वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, वो बहुत जल्दी से फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। इनकी जो नेचर होती है ड्यूल नेचर होती हैं। आज ये जो इस समय इनकी नेचर है, पहले वो नहीं थी। जो पहले थी वो आज नहीं थी और जो आज है वो कल नहीं होगी। नेचर इनकी नेचर बदलती रहती है। सामने वाले इंसान को इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना कि किस स्वभाव के जातक हैं। अपने बिहेवियर को बहुत जल्दी से चेंज करते हैं और क्या होता है कि मोस्टली अदर पीपल फूल देम। सामने वाले इंसान ना ज़्यादातर इन लोगों को फ़ायदा उठा के चले आते हैं। इन द सर्च ऑफ पीस ये बहुत जगह ट्रैवल करते हैं, अकेला बैठना पसंद करते हैं। ये लोग पीस के उसमें बहुत ज़्यादा घूमने वाले होते हैं। इनको शांति चाहिए होती है जो मिल नहीं रही होती।
और क्या होता है, सामने वाला इंसान अगर डिप्रेस्ड है तो ये उस सामने वाले इंसान को ना हील कर देते हैं। ये अंदर इनके अंदर खासियत होती है कि ये सामने वाले इंसान को कैसे हील कर सकते हैं, ओनली दे नो हाउ दे हील देम, बट दे कैन ईजिली हील देम अदर पीपल। इमेजिनेशन पावर इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जो ये सोच सकते हैं वो कोई भी नहीं सोच सकता। ये लोग उस इमेजिनेशन पावर के थ्रू कोई भी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ये लोग रात को जल्दी नहीं सोते। क्या होता है कि रात को बस ये अपने फ्यूचर, अपने काम के बारे में सोचते रहते हैं, इस वजह से ये सुबह लेट उठते हैं। और ये अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे ज़्यादा सोचते हैं रात को बैठ के। ब्लाइंड फेथ होता है वैसे इनका स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर। ये धर्म को मानने वाले सबसे अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन जब बात आती है धर्म को अपने कार्य में लगाने की तो ये क्या होता है, पता नहीं उस समय इनका कैसा स्वभाव हो जाता है कि थ्रू द स्पिरिचुअलिज्म ये अपने इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं या थोड़ा सा अपना मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। रात के समय में इनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर मिलती है। मतलब कि जब ये रात को काम कर सकते हैं ना, वो काम कोई भी इंसान उस समय नहीं कर सकता जितनी पावर इनके पास होती है रात को काम करने की। अर्थात नॉर्मल इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है रात को वो काम कर पाना जो ये काम बहुत ईजिली कर सकते हैं थ्रू देयर करेज। इनके पास करेज बहुत होता है। नाउ इट शोज़ कि ये लोग ना जब खाना खाते हैं, ये लोग ठंडा खाना खाना पसंद करते हैं। ये लोग जब भी खाना खाएंगे गर्म होगा तो उसको ठंडा करके खाने की कोशिश करते हैं। तो इस नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हमें ये देखने को मिलता है कि अगर आपके दारा कारक इस नक्षत्र के अंदर हैं तो आपके जो स्पाउस की एनर्जी होगी कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी डल रहती होगी। या तो इसलिए डल रहती है कि बहुत से लोग उनका यूज़ करके चले जाते हैं। उनको समझाना बहुत कुछ आता है लेकिन वो समझा नहीं पाते हैं। कहने की शक्ति बहुत होती है लेकिन कह नहीं पाते हैं। इस नक्षत्र में ये देखने को मिलता है। गुरु का नक्षत्र है तो गुरु के सबसे खास बात ये होती है कि ऐसा इंसान अपने मॉरल और एथिक्स नहीं भूलता है कभी भी, कि मुझे भले अपनी इच्छाएं पूरा करनी है, भले ही मुझे मेडिटेशन की तरफ जाना है, भले ही मुझे कुछ भी काम करना है, लेकिन इनके जीवन में ना हमेशा मॉरल और एथिक्स एक जगह स्टैंड करते हैं कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के बारे। ये 26 नक्षत्र होता है और इस नक्षत्र के स्वामी जो हैं शनि होते हैं। आप पाएंगे ये नक्षत्र 3 डिग्री 20 कला से 16 डिग्री 40 कला तक पाइसेस साइन के अंदर रहता है। सबसे पहले तो इस नक्षत्र की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अगर आपका लगन लॉर्ड इस नक्षत्र में है तो आपके लिए, अगर दारा कारक इस नक्षत्र में है तो आपके स्पाउस के लिए दे हैव अ लॉट्स ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर बट दे हैव अ वेरी लॉयल कमिटमेंट इन द रिलेशनशिप। होती हैं डिज़ायर्स, बॉडी के अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पाइसेस साइन है वो बेड प्लेजर को भी दिखाया है। लेकिन इस नक्षत्र में आने की वजह से शनि जो है वो लॉयल्टी और डिसिप्लिन देता है। जो शनि का जो नक्षत्र है वो ना आपके स्पाउस या आपके करैक्टर को कभी भी क्वेश्चनेबल नहीं रहने देगा। इट शोज दे हैव अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी। इनकी स्माइल से ही सामने वाले इंसान का दिल मेल्ट हो जाता है। कामनेस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अपने इस कामनेस नेचर के चलते ये पॉजिटिव काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अर्थात भले ही किसी काम में अड़चन आ रही है लेकिन एक कामनेस जो इनके नेचर है ना, उस नेचर के थ्रू ये बहुत जल्दी अच्छे से अच्छा काम कर लेते हैं। खुद को एजुकेट करना बाय देयर सेल्फ एफर्ट्स इनकी खासियत होती है। खुद को एजुकेट करते रहते हैं अपने ही एफर्ट्स के द्वारा। इनको सामने पढ़ाने वाले लोग नहीं मिलेंगे जितना ये खुद पढ़ सकते हैं। आप पाएंगे लगन लॉर्ड इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम दिस नक्षत्र, आप पाएंगे कि उस समय आपने सबसे ज़्यादा खुद पढ़ाई की होगी। इट शोज़ कि इनको ना एक ये ब्लेसिंग्स मिलती है चिल्ड्रन की और ग्रैंड चिल्ड्रन की। अगर आप पाएंगे कि बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और समय पर हो जाते हैं और आपके बच्चों के बच्चे भी समय पर होते हैं। इस नक्षत्र की सबसे खास बात है ये। तारा कारक जब इस नक्षत्र में जाता है ना तो वो आपके स्पाउस को दिखा रहा है, आपके पार्टनर को दिखा रहा है, और उनको अपने ना माता पिता को उतना प्यार नहीं मिला होगा अपनी उम्र में। शायद वो आपसे कहते भी होंगे ये बात। अगर शनि इस प्लैनेट के साथ कंजंक्ट हो जाए, एस्पेक्ट दे दे, तो आप पाएंगे आपकी पर्सनैलिटी या आपके स्पाउस की पर्सनैलिटी, अगर आपका लगन लॉर्ड है तो आपके लिए, अगर दारा कारक है तो आपके स्पाउस के लिए वो बड़े डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे हैव अ सेक्रीफाइस नेचर। शनि ना यहाँ पे सेक्रीफाइस नेचर देता है इंसान को कि आप अपने पार्टनर के लिए या आप सामने वाले इंसान के लिए सेक्रीफाइस नेचर आपके पास कितना है। उस सेक्रीफाइस नेचर के थ्रू ही आपके एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है जो कि आपको मेडिटेशन, योगा, आइसोलेशन, इन सब चीज़ों के प्रति ग्रसित करता है। आपका इंक्लिनेशन बढ़ता चला जाता है। अगर दारा कारक इस नक्षत्र के अंदर है तो आप पाएंगे आपके पार्टनर ना अगर मेल चार्ट के अंदर दारा कारक इस नक्षत्र में, योर पार्टनर इज लक्ष्मी फॉर यू। उनके आने के बाद आपके व्यवसाय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई होगी। समटाइम्स आप पाएंगे यू गेट द प्रोस्पेरिटी इन द फैमिली ऑल्सो। इस नक्षत्र की सबसे खास बात ये होती है कि
ये नक्षत्र ना सब कुछ बदलने की हिम्मत रखता है, क्षमता रखता है। वो बुरा भी बदल सकता है, वो गलत भी बदल सकता है। अगर ये प्लैनेट नौमांश के अंदर अच्छी स्थिति में ना हो, नक्षत्र में लगन में इसमें है और नौमांश के अंदर खराब स्थिति में बैठा हो, तो आप पाएंगे कि ये ट्रांसफॉर्म कर देता है नेगेटिव रोल में। अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है नौमांश के अंदर, तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव रन देता है, पॉजिटिव ट्रेड्स देता है, फैमिली के अंदर प्रोस्पेरिटी देता है, क्योंकि शनि का जो नक्षत्र है ना, बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए इस नक्षत्र में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पॉजिटिव ट्रेड्स देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ के प्रति हमेशा। अब बात करते हैं रेवती नक्षत्र के बारे। देखिए, ये आखिरी नक्षत्र होता है, 27वां नक्षत्र होता है, जिसके स्वामी मरकरी होते हैं, बुध। ये नक्षत्र पाइसिस साइन के अंदर 16 डिग्री 40 कला से 30 डिग्री तक आता है। अब इस नक्षत्र में ना देखिए, सबसे खास बात ये होती है, दे हैव अ हिडन पोटेंशियल। इनके अंदर ना एक इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि ये भांप लेते हैं समय को। दे नेचुरल इंक्लाइंड इन द स्पिरिचुअल एंड इन द स्पिरिचुअल थिंग्स, कि इनका नर्चरिंग नेचर होता है साथ में। उस नेचर के चलते ये कोशिश करते हैं सामने वाले की मदद करने की। ओवर सेंसिटिव होते हैं, समटाइम्स दे लेजीनेस। और इस नक्षत्र की खास बात ये है कि ये ना इट शोज द एंड ऑफ द साइकिल एंड स्टार्टिंग ऑफ द न्यू सर्कल। मतलब कि एक चीज़ को ख़त्म करने के बाद नई चीज़ शुरू हो रही है। ये नक्षत्र आखिरी नक्षत्र है। तो इन लोगों का स्वभाव होता है ट्रांसफॉर्म करना, किसी चीज़ को ख़त्म करने के बाद नया काम शुरू करना या नई आदतें शुरू करना। तो ये लोग सोचते रहते हैं कि कैसे कुछ नया किया जाए। इट शोज दे हैव अ हीलिंग कैपेबिलिटी। ये लोग सामने वाले इंसान का दर्द को बहुत आसानी से समझकर उसको हील कर सकते हैं। द वेरी गुड सर्जन एंड वेरी गुड दोज आर इन द मेडिकल फील्ड, दे कैन हैव दिस नक्षत्र ऑल्सो। या तो उनका लगन लॉर्ड इस नक्षत्र में हो या फिर दारा कारक इस नक्षत्र में हो, तो आपके स्पाउस के अंदर ये ट्रेट्स देखने को मिलेंगे। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, बट सही समय पर क्या बात बोलनी है ये इनको बहुत अच्छे से पता होता है। इनको वो बात बहुत खटक जाती है कि जब सामने वाला इंसान इनकी फ्रीडम को रोक लेता है। ये कोशिश करते हैं कि इनकी फ्रीडम के बीच में कोई ना है, और ये लोग उसके चलते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब कोई इनको रोक या बांधने की कोशिश करता है। फेलियर एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, क्या होता है कि ना लाइफ जब हिट करती है, सबके अप एंड डाउन आते हैं। जब फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट इनके ऑब्स्टेकल्स के रूप में काम करते हैं, तो इनकी जो इंटरेस्ट है ना, वो किन चीज़ों में बढ़ना शुरू हो जाता है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ें, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, कल्चर की तरफ कि हमारा कल्चर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इन चीज़ों की तरफ इनका इंक्लिनेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। इट ऑल्सो शोज दे आर वेरी गुड ट्रैवलर, दे लव टू ट्रैवल एंड दे मे बी इंक्लाइंड टू ट्रैवल इन द अब्रॉड, कि वहाँ पर जाके काम किया जा सके। इस नक्षत्र में अगर आप फिजिकली देखें तो इनको टीथ या गम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक अल्सर हो जाते हैं। एंड इट शोज दैट कान में प्रॉब्लम होना, ईयर प्रॉब्लम होना। बट दे आर वेरी गुड इन द मैथ एंड फाइन आर्ट वर्क। इन जैसी चीज़ों में बहुत अच्छा इनका हाथ होता है, और दे आर वेरी गुड एंड कैलकुलेटिव एंड एनालिटिकल माइंड दे आर हैविंग ऑल्सो। इट शोज दे आर वेरी गुड टीचर एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में अगर काम हो तो ये उस प्रोफेशन को बहुत अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं। अल्दो हम देखते हैं कि रेवती नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र होता है, जो कि पाइसेस साइन में आखिरी नक्षत्र पड़ने वाला होता है। इस नक्षत्र की खासियत ये होती है, वाटरी साइन है, और इस नक्षत्र को मान लीजिए आप ऐसा नक्षत्र है कि इस नक्षत्र का फ्लो ऐसा है कि आप जब कुछ सोचने बैठेंगे तो उसकी गहराई में चले जाएंगे। तो ये लोग रिसर्च जैसे फील्ड के अंदर जाकर भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर दारा कारक प्लैनेट इस नक्षत्र में है तो ट्राई टू कम्युनिकेट विद योर स्पाउस। जब आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे तो आप उनकी भावनाओं को समझ सकेंगे। और अगर आपका लगन लॉर्ड इस नक्षत्र में है तो आप कोशिश कीजिए मेडिटेशन, हीलिंग, इन जैसे प्रोफेशन में जाने की जहाँ पर योगा क्लासेस होते हों। ऋषिकेश में आप देखेंगे बहुत सी योगा क्लासेस होती हैं, तो आप पाएंगे कि उनका कहीं ना कहीं रेवती नक्षत्र से बहुत अच्छा लिंकेज होगा। तो जो आज हमने बात करी, 27 नक्षत्रों की बात करी, थोड़ा सा छोटा ही रखने की कोशिश करी है वीडियो की, हम सिर्फ 27 नक्षत्रों के खाली ट्रेड्स को समझ सके कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द 27 नक्षत्र एंड इनके लॉर्ड, और ये कितने कितने स्पैम में होते हैं। तो आगे फिर हम किसी और सेशन पर चर्चा करेंगे। कोशिश कीजिए इस वीडियो को इस तरह देखने की कि आप लगन लॉर्ड को भी अपने इस नक्षत्र में देख सकें और अपने दारा कारक को भी देखिए। इससे आपको आपके स्पाउस के ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। आगे फिर और किसी सेशन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।